अभी हम लोग सीखने वाले हैं कि आप लोग किस तरीके से लाइब्रेरियन ऐप को यूज़ करके डिजिटली अपने लाइब्रेरी को मैनेज कर सकते हैं। इस ऐप के थ्रू आप शिफ्ट, सीट, लॉकर और स्टूडेंट से रिलेटेड सारा काम डिजिटली बहुत ही आसानी से कर सकते। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र या फिर कोई भी वेब ब्राउज़र में सर्च करना होगा लाइब्रेरियन बाय पिनाक वेंचर। जो सबसे पहला लिंक librarian.com का आ रहा है, ये हम लोगों का ऑफिशियल वेब ऐप का लिंक है। इसके अलावा आप गूगल प्ले स्टोर से भी हम लोगों का ऐप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल ट्यूटोरियल पर्पस के लिए अभी हम लोग वेब एप्लीकेशन को ही फॉलो करने वाले। लाइब्रेरी रजिस्ट्रेशन करने का सबसे आसान तरीका है गूगल लॉगिन यूज़ करना। इधर आने के बाद मैं साइन इन विद गूगल क्लिक करूंगा, कंटिन्यू करूंगा और बस आपका गूगल लॉगिन हो गया है। आप चाहे तो ये जॉयराइड को देख सकते हैं या फिर स्किप टूर कर सकते हैं। गूगल लॉगिन करने के बाद सबसे पहला जो पेज आपको दिखेगा वो है एडिट प्रोफाइल का। क्योंकि आपने गूगल लॉगिन किया है तो गूगल में से ये आपका ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम उठा लेगा। आपका यूज़र नेम भी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। अगर नेक्स्ट टाइम आपको गूगल लॉगिन नहीं करना है, लॉगिन आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना है, तो आप इधर से रीसेट लिंक सेंड करके अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं या फिर नॉर्मली सेकेंड टाइम भी गूगल लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे अपना लोगो का लाइब्रेरी का लोगो सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपको ये ध्यान में रखना है कि जो मैक्स साइज है लोगो का वो 200 KB है, तो इमेज 200 KB से कम ही हो। यहाँ पर मैं अपना लाइब्रेरी का नाम लिखूंगा जो कि है पाठशाला लाइब्रेरी। अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करवाऊंगा, सिटी चूज़ कर लूँगा। अगर आपका लाइब्रेरी ऑलरेडी गूगल मैप में शो होता है तो आप गूगल मैप लिंक यहाँ पे शेयर कर सकते हैं या फिर को ऑप्शनल है तो ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। अगर एक बार में OTP रिसीव ना हो तो आप सेकंड टाइम भी सेंड OTP कर सकते हैं। OTP के थ्रू आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई होने के बाद आपका मोबाइल नंबर वेरीफाइड शो करने लगेगा। लॉगिन के बाद आपको ये वाला पेज मिलेगा एडिट प्रोफाइल, जिसमें आप अपना सारा डिटेल्स फिल करने के बाद, अपना मोबाइल नंबर वेरीफाइड करने के बाद, लोगो और सारा जरूरी डिटेल्स फिल करने के बाद जब आप अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रोफाइल अपडेट हो जाएगा। यह है आपका प्रोफाइल। यहाँ पर अपना ओवरव्यू देख सकते हैं। यहाँ पर आपको सारा ओवरव्यू मिल जाएगा और इसी जगह में से आपके पास व्हाट्सएप, SMS और ईमेल का कितना बैलेंस है वो भी शो करता रहेगा। इसी वीडियो में हम लोग ये क्रेडिट बैलेंस क्या है वो भी जानेंगे जब हम लोग मार्केटिंग एरिया देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप है डिटेल्स स्टेप, जहाँ पर आपका लाइब्रेरी का डिटेल्स शो होगा। फीचर्स में आपके लाइब्रेरी का क्या क्या फीचर है वो शो करेगा। अगर आपको इसमें कोई भी फीचर ऐड करना है या रिमूव करना है तो वो आप सेटिंग्स में से कर सकते हैं। फीचर सेट करने के लिए आपको जाना होगा मोर सेटिंग्स पे, जो आपको मिलेगा गियर आइकॉन के बाद मोर सेटिंग्स में से। यहाँ में से आप अगर अपने लाइब्रेरी के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट चेकबॉक्स ऑन करना पड़ेगा और आप कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं वो सिलेक्ट करने के बाद सेव सिक्योरिटी डिपॉजिट सेटिंग्स में क्लिक करना होगा। अगर आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी कुछ लेते हैं स्टूडेंट से तो आपको ऑन करना होगा, नहीं तो आप इसको ऑफ भी रख सकते हैं। डिफॉल्ट बिलिंग साइकिल आपका लाइब्रेरी का डेली, वीकली या मंथली जो भी है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अगर आप हाफ साइकिल बिलिंग अलाउ करते हैं तो आपको ये चेक करना पड़ेगा। हाफ साइकिल बिलिंग में स्टूडेंट को 10% एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ता है, क्योंकि आपके लिए आप उस स्टूडेंट के लिए ये एडजस्टमेंट कर रहे हैं। अगर आपके लाइब्रेरी में आप लॉकर फैसिलिटी देते हैं स्टूडेंट्स को तो आप यहाँ से लॉकर फैसिलिटी ऑन कर सकते हैं और लॉकर्स का कितना मंथली प्राइस है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरा लाइब्रेरी में लॉकर फैसिलिटी का जो प्राइस है वो 200 रुपीज़ है, तो मैं यहाँ पे 200 रुपीज़ लिख के सेव कर दूंगा। अगर आपको कुछ पब्लिक डिस्काउंट देना है तो आप वो पब्लिक डिस्काउंट में दे सकते हैं। लॉकर सेटिंग्स ऑन करने के बाद ही तुरंत आपके पास अगर कोई भी लॉकर नहीं है तो ये लॉकर फैसिलिटी सेटिंग्स जो है वो शो करने लगेगा। यहाँ पे से आप लॉकर सेट कर सकते हैं। जैसे मेरे लाइब्रेरी में 100 लॉकर्स है और लॉकर्स का प्रीफिक्स जो है वो मैं लॉक रखता हूँ। जनरेट लॉकर बटन पे क्लिक करते ही मेरे पास 100 लॉकर आ गया है, जो कि आप यहाँ में से देख सकते हैं। अगर आपको बाद में भी कुछ भी चेंज करना है तो आप सिंपली साइड बार में से लॉकर मैनेजमेंट में आके भी ये बाद में भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे तरह तरह के का फिल्टर है जिससे आप वैकेंट, ऑक्युपाइड या फिर एक्सपायर्ड लॉकर को भी चेक कर सकते हैं या फिर किसी भी लॉकर को सर्च भी कर सकते हैं। एक्सपायरिंग सून और की रिटर्न्स के बारे में हम लोग तब जानेंगे जब हम लोग लॉकर मैनेजमेंट पार्ट में
आएंगे। फिलहाल मैं फिर से मोर सेटिंग्स में जाता हूँ। मोर सेटिंग्स में और क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, क्या क्या फीचर्स है वो जानने के लिए, ये जो एनेबल पब्लिक डिस्काउंट है ये इसलिए है क्योंकि आप हमारे ऐप पे रजिस्टर करने के साथ साथ आपको एक वेबसाइट भी मिल जाता है और उस वेबसाइट में पब्लिक डिस्काउंट अगर आपको स्टूडेंट्स को शो करवाना है तो आप यहाँ से एनेबल कर सकते हैं या फिर इसको डिसेबल भी रख सकते हैं। फिलहाल मैं 5% का डिस्काउंट सभी स्टूडेंट्स को दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे 5% डिस्काउंट लिख के इसको सेव कर दूंगा। अगर आपको फ्लैट कुछ अमाउंट डिस्काउंट में देना है जैसे कि 100 रुपया फ्लैट डिस्काउंट, तो आप वो भी यहाँ पे फिक्स अमाउंट करके लिख सकते हैं। फिलहाल मैं इसको वापस से परसेंटेज में कर देता हूँ। लाइव सीट स्टेटस पब्लिक, ये भी आपका वेबसाइट के लिए ही है। अगर आपको ये ऑन रखना है तो आप ये ऑन रख सकते हैं, जिससे कि स्टूडेंट्स को भी पता चलता रहेगा कि आपके लाइब्रेरी में कितना सीट्स हैं, कितना ऑक्यूपाइड है और कितना वैकेंट है। अगर आपको ये सब डेटा प्राइवेट रखना है तो आप इसको अनचेक भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको चेक कर देता हूँ क्योंकि मुझे ये स्टूडेंट्स को शो करवाना अच्छा लगता है। इससे स्टूडेंट्स को पहले ही पता चल जाता है कि मेरे लाइब्रेरी में अभी कोई सीट वैकेंट है या नहीं। ये वाला एरिया में से आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने गूगल लॉगिन के थ्रू लॉगिन किया था तो सेकंड टाइम भी हम लोग गूगल लॉगिन से भी लॉगिन कर सकते हैं। एज वेल एज अगर हम आपको अपना जो अकाउंट है लाइब्रेरियन ऐप का वो किसी के साथ शेयर करना है और आप उसको पासवर्ड शेयर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज पासवर्ड कर सकते हैं। या फिर ये करने का एक और तरीका है, प्रोफाइल पेज में से आप प्रोफाइल में आ जाएंगे, एडिट प्रोफाइल में आएंगे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा रिसेट लिंक। आप ये रिसेट लिंक सेंड करते ही आपको ईमेल में रिसेट लिंक चला जाएगा, वहाँ से आप पासवर्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप गूगल लॉगिन भी किए हों फिर भी आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं और वो पासवर्ड आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं। अगर सेकंड टाइम और फिर से चेंज करना है तो आप उधर से भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपको आपका पासवर्ड मालूम है तो आप करेंट पासवर्ड, न्यू पासवर्ड और कॉन्फर्म पासवर्ड करके फिर से अपना पासवर्ड जितने चाहे उतने बार चेंज कर। ये है लाइब्रेरी फीचर्स। अगर आप फ्री वाईफाई देते हैं, पार्किंग अवेलेबल है, एयर कंडीशनड है, एयर फ्रेशनर है, वाटर कूलर है, लॉकर है, आरओ वाटर, रिफ्रेशमेंट में अगर आप कुछ देते हैं, इन्वायरमेंट सिक्योर है, स्टडी मटेरियल्स है, एग्जॉस्ट है, सूरक है, प्रिंटिंग फैसिलिटीज अवेलेबल है और नाइट शिफ्ट्स है। इनमें से जितना भी फैसिलिटीज आप देते हैं स्टूडेंट्स को वो आप चेक कर लेंगे और फिर लाइब्रेरी फीचर्स को भी ऑन कर लेंगे। मोर सेटिंग्स में यही सब फीचर है जो आप लोग कर सकते हैं। ये सब फीचर चेंज करने के बाद अब आपको ये अपडेट्स आपकी प्रोफाइल सेक्शन में भी शो होने लगेगा। जैसे कि अगर आप फीचर में आएंगे तो आप लॉकर फैसिलिटी 200 रुपीज़ पर मंथ, सीट में पब्लिकली अवेलेबल है वो, सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना है या फिर क्या क्या फैसिलिटीज़ है वो आपको आपके फीचर सेक्शन में प्रोफाइल का मिल जाएगा। क्यूआर कोड जो टैब है यहाँ पे आपको आपके लाइब्रेरी का क्यूआर कोड दिखने लगेगा। ये क्यूआर कोड आप किसी स्टूडेंट्स को शेयर कर सकते हैं और ये क्यूआर स्कैन करके वो यूज़र आपके लाइब्रेरी में रजिस्टर कर सकते हैं। इस यूआर को आप लोग डाउनलोड करके लाइब्रेरी में किसी जगह पे चिपका के रख सकते हैं, ताकि स्टूडेंट्स को अगर आपके लाइब्रेरी में एडमिशन लेना है तो सिंपली ये क्यूआर स्कैन करे और उसको रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल जाए और वो वहाँ से अपना डिटेल्स डाल के आपके लाइब्रेरी में एडमिशन ले ले। इसके अलावा आप हमारे लोगों की ऐप पे रजिस्टर करते ही हम लोग कुरियर के थ्रू आपको एक क्यूआर कोड सेंड भी कर देते हैं, जो कि आप अपने लाइब्रेरी में चिपका सकते हैं। ये जो सब लाइब्रेरियन सेक्शन है इसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। अगर आपका लाइब्रेरी आपके अलावा आप कुछ और सब लाइब्रेरियंस भी हैंडल करते हैं तो फिर आप उन लोगों को सब लाइब्रेरियन प्रोफाइल बना के शेयर कर सकते हैं। सब लाइब्रेरियन के पास लिमिटेड एक्सेस होता है। आप जो एक्सेस सब लाइब्रेरियन को देंगे सब लाइब्रेरियन वही सब फीचर एक्सेस कर पाएंगे। सब लाइब्रेरियन क्रिएट करने के लिए आप साइड बार में से सब लाइब्रेरियन पे आ जाते हैं और ऐड सब लाइब्रेरियन फॉर्म जो है वो फिल करते हैं। जैसे कि अभी मैं आप लोगों को दिखाने के लिए मेरा जो सब लाइब्रेरियन है उसका डेटा मैं यहाँ पे फिल करने जा रहा हूँ। यूज़र नेम ऑटोमेटिक सजेस्ट होता है। अगर ये यूज़र नेम ऑलरेडी अवेलेबल है, ऑलरेडी प्रेजेंट है और आपके लिए अवेलेबल नहीं है तो आप सजेशन में से भी कोई चूज कर सकते हैं, या फिर इधर से रिफ्रेश करके दूसरा यूज़र नेम भी जनरेट करवा सकते हैं, या फिर आप खुद भी लिख सकते हैं। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि यूजर नेम यूनिक होना चाहिए और सिर्फ लेटर, नंबर, डॉट, हाइफन एंड अंडरस्कोर ही अलाउड। आप सब लाइब्रेरियन का सैलरी, स्टेटस और वो क्या क्या चेंज कर सकता है आपके लाइब्रेरियन ऐप
को यूज़ करते हुए वो आप इधर से चेक कर सकते हैं। जैसे कि वो अगर स्टूडेंट्स मैनेज कर सकता है, बुक्स मैनेज कर सकता है, पेमेंट्स मैनेज कर सकता है, शिफ्ट सीट लॉकर रिपोर्ट मार्केटिंग गल्ला मैनेज कर सकता है, तो वो सब आप चेक कर लेंगे। फिलहाल मेरे लाइब्रेरियन के पास सारा ही परमिशन है, तो मैंने सारा परमिशन चेक कर दिया। इसके बाद आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड चूज करना है जो कि आप अपने सब लाइब्रेरियन को शेयर करेंगे। आपको ये ध्यान में रखना है कि पासवर्ड और कॉन्फर्म पासवर्ड दोनों सेम हो और एटलीस्ट 8 कैरेक्टर हो, अपर केस 1 नंबर और कम से कम एक स्पेशल कैरेक्टर होना ही चाहिए। आप ये जो ईमेल एड्रेस है यूज़र का यानी कि सब लाइब्रेरियन का या फिर यूज़र नेम, इनमें से कोई भी एक, और जो पासवर्ड आपने अभी सेट किया है उसको यूज़ करके एज ए सब लाइब्रेरियन लॉगिन कर सकते हैं। फिलहाल मैंने ऐड सब लाइब्रेरियन बटन पे क्लिक कर दिया, तो क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड सेम होना चाहिए, नहीं तो ये एरर थ्रो करेगा। तो मैं पासवर्ड मैच करवा लेता हूँ और ये मेक श्योर करता हूँ कि जो भी डिटेल्स मैंने शेयर किया है उसका वैलिडेशन सही से हुआ है। आप चाहे तो पासवर्ड को आई आइकन यूज करके व्यू या फिर हाइड भी कर। सब लाइब्रेरियन क्रिएट करते ही आपको टोस्ट मिल जाएगा मैसेज में, और अगर आपको इन फ्यूचर उन सब लाइब्रेरियंस को मैनेज करना है, उसका पासवर्ड चेंज करना है या फिर उसका परमिशंस में कुछ भी बदलाव करना है, तो आप मैनेज सब लाइब्रेरियन में आके वो चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को दिखाने के लिए ये सब लाइब्रेरियन ऐड किया था। व्यू करने से आपको सब लाइब्रेरियन का पूरा डिटेल्स दिखता रहेगा। चेंज पासवर्ड में से आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है। एडिट में से जाके आप चाहे तो परमिशंस को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे बुक्स मैनेजमेंट का परमिशन बाद में इन फ्यूचर हटाना रहेगा तो मैं सिंपली इसको अनचेक करके एडिट डिटेल्स कर दूंगा, फिर सेव डिटेल्स करते ही वो चेंज हो जाएगा। और ये सब लाइब्रेरियन आपको प्रोफाइल टैब में भी दिखता रहेगा। ये परचेस हिस्ट्री और ट्रांजेक्शन हम लोग बाद में देखने वाले हैं। अभी के लिए ये ऐप कम्प्लीटली फ्री है, तो अभी आपको कुछ भी परचेस करने की जरूरत। लाइब्रेरियन और सब लाइब्रेरियन प्रोफाइल्स को मैनेज करने के बाद सबसे पहला जो काम आपको करना है वो है आपके लाइब्रेरी में जितना भी शिफ्ट्स है वो शिफ्ट्स आपको बना लेना है। हम लोगों का ऐप पे साइड बार में आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा शिफ्ट मैनेजमेंट। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप नया शिफ्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोग 3 शिफ्ट में हम लोगों का लाइब्रेरी रन कर रहे हैं, जो कि है मॉर्निंग शिफ्ट, डे शिफ्ट और नाइट शिफ्ट। तो मैं ये 3 शिफ्ट यहाँ पे बना लेता हूँ। मॉर्निंग शिफ्ट का प्राइस देने के बाद इज एक्टिव चेक करने के बाद मैं क्रिएट शिफ्ट कर लूँगा। इसके अलावा हम लोगों का एक इवनिंग शिफ्ट भी है, तो मैं वो भी ऐड कर। शिफ्ट्स मैनेज करने के बाद कॉम्बो शिफ्ट मैनेज शिफ्ट में से आप शिफ्ट्स को बाद में भी मैनेज कर सकते हैं। कुछ भी एडिट या डिलीट करना है तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा एक और तरह का शिफ्ट होता है जिसको हम लोग कॉम्बो शिफ्ट्स कहते हैं। जब 2 या उससे ज़्यादा शिफ्ट मिलके कोई शिफ्ट बनता है तो सिंपली हम लोग उसको एज ए कॉम्बो शिफ्ट भी बना सकते। कॉम्बो शिफ्ट्स बनाने के लिए आपको क्रिएट कॉम्बो शिफ्ट पे क्लिक करना होगा। कॉम्बो शिफ्ट्स बनाने के लिए आपको क्रिएट कॉम्बो शिफ्ट्स पे क्लिक करना होगा और आपको कॉम्बो शिफ्ट का एक नाम देना होगा। जैसे कि कॉम्बो शिफ्ट का हम लोगों का नाम है मॉर्निंग प्लस डे। आप चाहे तो कस्टम प्राइस सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कस्टम प्राइस सिलेक्ट नहीं करेंगे तो आप जो भी शिफ्ट्स यहाँ पे से सिलेक्ट करेंगे उसका टोटल जो प्राइस है वो ऐड होके दिख जाएगा, या फिर आप चाहे तो कस्टम प्राइस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम आपको कुछ भी चेंज करना होगा कॉम्बो शिफ्ट में तो आप मैनेज कॉम्बो शिफ्ट में आएंगे और इधर से आप एडिट्स कर सकते हैं, या फिर अगर डिलीट करना है तो डिलीट भी कर पाएंगे। शिफ्ट बनाने के बाद जो नेक्स्ट मेजर काम होता है वो होता है सीट बनाना। सीट आप 2 तरीके से बना सकते हैं। बल्क मोड के थ्रू भी बना सकते हैं, यानी कि सभी शिफ्ट में बन जाएगा, या फिर अगर आपको शिफ्ट वाइज सीट बनाना है, जैसे किसी पार्टिकुलर सीट को सिलेक्ट करके उस शिफ्ट में कितना सीट है तो आप वो भी बना सकते हैं। फिलहाल मैं बल्क मोड यूज करूंगा क्योंकि मुझे सभी शिफ्ट में एक साथ सीट ऐड करना है। हम लोगों का सीट का जो प्रीफिक्स है वो H होता है। एक हॉल में हम लोगों का 100 सीट है। पैडिंग हमें 2 रखना है और सीट जो है वो 1 से स्टार्ट होना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रीव्यू पे दिखा रहा है कि ये सीट्स कुछ H01 इस तरीके से 100 होगा। मान लीजिए नेक्स्ट टाइम अगर मुझे 100 से लेके आगे और 100 सीट बनाना होगा तो मैं सिंपली
स्टार्टिंग नंबर 101 दे दूंगा और सीट काउंट में जितना भी सीट होगा वो बना सकता हूँ। अगर आपको पेडिंग 3 रखना है तो आप पेडिंग 3 भी रख सकते हैं, तो फिर कुछ इस तरीके से शो होगा। फिलहाल मैं 100 सीट बनाता हूँ पेडिंग 3 और सीट 1 में से, तो फिर सीट कुछ इस तरीके से शो होगा। क्रिएट सीट करते ही आपको सक्सेस टोस्ट मिल जाएगा और आप सीट मैनेजमेंट टैब में से उन सीट्स को अगर इन फ्यूचर कुछ भी एडिशन या डिलीट करना होगा तो आप कर पाएंगे। व्यू सीट में से आप सीट का स्टेटस चेक कर पाएंगे, या फिर किसी स्टूडेंट के नाम से, ईमेल से या फोन नंबर से सर्च करना है तो आप इधर से परफॉर्म कर पाएंगे। इसके अलावा इन सब फिल्टर्स को भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब। अभी मैं लॉकर मैनेजमेंट पे आता हूँ, क्योंकि प्रोफाइल एडिट करते वक्त ही मैंने लॉकर्स बना लिया था, तो मुझे फिर से लॉकर बनाने की जरूरत नहीं। अगर आप उस वक्त उस पार्ट को स्किप कर दिए हैं तो आप इधर से आके लॉकर्स भी बना सकते हैं। ये सब करने के बाद जब भी आपके पास लॉकर, सीट और शिफ्ट आ जाएगा तो आप अपना वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम लोगों की ऐप पे रजिस्टर करते ही आपको आपके लिए एक डेडिकेटेड वेबसाइट भी आपको मिल जाता है। वो वेबसाइट क्रोम में भी अगर कोई स्टूडेंट सर्च करता है तो भी उसको मिल जाता है। अगर आपको वो साइट देखना है कि वो कैसा बना है तो आप सिंपली मोर सेटिंग, देन प्रोफाइल एंड उसके बाद पब्लिक व्यू बटन क्लिक करके आप देख सकते हैं। जैसे कि ये पाठशाला लाइब्रेरी डिस्काउंट भी शो हो रहा है, क्या क्या फीचर्स हम लोग शो करते हैं, कितना शिफ्ट्स बना है, कितना सीट अभी अवेलेबल है। क्योंकि मैंने मोर सेटिंग्स में से पब्लिक सीट अवेलेबिलिटी को ऑन करके रखा था, इसलिए सीट अवेलेबिलिटी सेक्शन में मुझे ये सब दिख रहा है, जो कि स्टूडेंट्स भी देख सकता है और वो आपके लाइब्रेरी में आ सकता है। यहाँ पे सीट इन डिटेल शो करता है, जहाँ पे अवेलेबल और ऑक्युपाइड सीट भी शो करता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको आपका लाइब्रेरी का QR स्कैन करके रजिस्टर कर सकता है, या फिर रजिस्टर ऑनलाइन बटन क्लिक करते ही उसको एक फॉर्म मिल जाएगा, जिसे फिल करने के बाद आपको सिर्फ उस स्टूडेंट को अप्रूव करना रहेगा। तो इस तरीके से आप अपना स्टूडेंट का एडमिशन ले सकते हैं। स्टूडेंट एडमिशन लेने का बहुत सारा तरीका है, उसमें से ये भी एक तरीका है जो कि सबसे फास्ट और इजी तरीका है, क्योंकि स्टूडेंट खुद अपना डिटेल फिल करता है तो उसमें गलतियां होने का चांसेस कम रहता है और आपको भी ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं। स्टूडेंट्स आपके पास ऑटोमेटिकली आता रहता है। स्टूडेंट्स जब भी गूगल में आपके लाइब्रेरी के बारे में सर्च करता है वो आके आपका लाइब्रेरी का ये डेडिकेटेड जो पेज है वो विजिट कर सकता है। अगर आपके लाइब्रेरी को उसे ज्वाइन करना है तो वो सिंपली फॉर्म फिल करेगा, आप उसको अप्रूव करेंगे और बस आपको स्टूडेंट मिल गया। अगर स्टूडेंट को कुछ भी दिक्कत है तो वो आपसे मैसेज सेंड कर सकता है, फोन कर सकता है, या आपका जो भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होगा वो भी वेबसाइट में मिल जाएगा। अगर आप मोर सेटिंग्स में गूगल मैप URL फिल करते तो आपको यहाँ पर गूगल मैप URL भी दिखने लगता। यहाँ पर मैप के थ्रू भी स्टूडेंट आपका लाइब्रेरी को आइडेंटिफाई कर सकता है। अभी हम लोग वापस चले जाएंगे ऐप पे, तो क्योंकि हम लोगों ने सीट, शिफ्ट और लॉकर तीनों चीजें बना लिया है, तो अभी एक स्टूडेंट ऐड करते हैं। मान लीजिए कोई स्टूडेंट आपके पास आया और उसने जो QR कोड है उससे भी फॉर्म नहीं फिलअप किया, ना ही जो पब्लिक पेज में जो आपका फॉर्म अवेलेबल है उससे भी फॉर्म नहीं फिलअप किया, और वो आपके लाइब्रेरी में विजिट करके बोल रहे कि वो आपका एडमिशन किसी एक पर्टिकुलर शिफ्ट में करवा दे। उस मामले में आप चाहे तो खुद भी मैनुअली ये फॉर्म जो है वो फिल करके उस स्टूडेंट का एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए नैन दास नाम से कोई स्टूडेंट आया है, तो मैं उसका डिटेल्स यहाँ पे फिल करूँगा। उसका अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर है तो वो इधर फिल करूँगा, डेट ऑफ बर्थ फिल करूँगा, जेंडर सिलेक्ट करूँगा, कोर्स सिलेक्ट करूँगा, उसका फोटो अपलोड करूँगा। आपका लाइब्रेरी का एड्रेस बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे फिल होके आ जाएगा। अगर स्टूडेंट का एड्रेस आपके लाइब्रेरी के आसपास नहीं है तो आप कस्टम एड्रेस भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट से कोई रजिस्ट्रेशन फी लेते हैं तो वो आपको इधर फिल करना होगा, नहीं तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। हम लोग स्टूडेंट से 1000 रुपया रजिस्ट्रेशन फी चार्ज करते, तो मैंने 1000 रुपया यहाँ पे ऐड कर दिया। फिर ऐड स्टूडेंट करते ही ये स्टूडेंट ऐड होने लग जाएगा। स्टूडेंट सक्सेसफुली ऐड होते ही आपको सक्सेस मैसेज मिल जाएगा। अभी इस मोमेंट पे आप दो चीज कर सकते हैं, या तो स्टूडेंट अभी अपना जो फीस है वो आपको पेमेंट करेगा, या फिर वो बाद में पेमेंट करेगा। अगर स्टूडेंट ने बोला कि मैं बाद में पेमेंट करूंगा तो आप नो आई विल डू दिस लेटर कर देंगे, या फिर उसने आपको पैसा दे दिया और आपको अभी इनवॉइस जनरेट करना है तो फिर यस जनरेट इनवॉइस बटन पे आप क्लिक करेंगे। यस इनवॉइस जनरेट पे क्लिक करते ही ये वाला
पेज ओपन होगा जहाँ पर आपको सारा शिफ्ट्स मिल जाएगा। जितना भी शिफ्ट्स है उन शिफ्ट्स में से आपको स्टूडेंट जो भी सीट या शिफ्ट में एडमिशन लेना चाहता है वो आप सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए स्टूडेंट सिर्फ मॉर्निंग शिफ्ट में एडमिशन लेना चाहता है तो आप मॉर्निंग शिफ्ट पे क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे और सिलेक्ट सीट फॉर ऑल पेंडिंग शिफ्ट्स में से आप सीट असाइन कर सकते हैं। या फिर अगर स्टूडेंट चाहता है कि वो मॉर्निंग प्लस डे जो कॉम्बो शिफ्ट है उसमें एडमिशन लेगा तो आप इसे सिलेक्ट करेंगे। सिमिलरली आप सिलेक्ट फॉर ऑल पेंडिंग शिफ्ट पे क्लिक करने के बाद आप सीट नंबर असाइन करेंगे तो फिर वो कॉम्बो शिफ्ट के लिए भी एडमिशन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे सिर्फ स्टूडेंट को मॉर्निंग शिफ्ट के लिए एडमिशन देना। यहाँ पे एक और फीचर है, मान लीजिए स्टूडेंट मॉर्निंग शिफ्ट और डे शिफ्ट दोनों में एडमिशन लेना चाहता है और उसका कॉम्बो शिफ्ट ऑलरेडी प्रेजेंट है तो ये आपको एक वार्निंग देगा कि इसके लिए ऑलरेडी एक कॉम्बो शिफ्ट प्रेजेंट है, कि आप उसके लिए कॉम्बो शिफ्ट असाइन करना चाहेंगे या फिर इंडिविजुअल शिफ्ट असाइन करना चाहेंगे। इसमें से भी आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट मल्टीपल शिफ्ट में भी एडमिशन ले सकता है। तो मैंने यहाँ पे एक सीट स्टूडेंट को असाइन कर दिया है। यहाँ पर आपको सारा लॉकर जितना भी आपने अभी बनाया वो दिखने लगेगा। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के लिए 100 लॉकर बनाया था। व्यू ऑल करेंगे तो आपको सारा लॉकर्स दिखने लगेगा। अवेलेबल ओनली करेंगे तो सिर्फ जो अवेलेबल लॉकर्स है यानी कि जो वैकेंट लॉकर है सिर्फ वही दिखने लगे। सिमिलरली आप ऐसा सीट सिलेक्ट करते वक्त भी कर सकते हैं। जब भी आप सीट सिलेक्ट करने जाएंगे तो फिर आप व्यू ऑल या फिर अवेलेबल ओनली फिल्टर्स यूज करके सीट सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर स्टूडेंट को लॉकर नहीं लेना है तो आप स्किप लॉकर सिलेक्शन में क्लिक करेंगे। फिलहाल मुझे स्टूडेंट को लॉकर भी असाइन करना है तो मैंने लॉकर का नंबर भी क्लिक कर लिया है। यह आपको बता रहा है कि सीट H001 जिसका प्राइस है 500 रुपया और लॉकर जिसका प्राइस है 200 रुपीज, ये दो सिलेक्ट हुआ है। फिर प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको स्टूडेंट का सारा डिटेल्स दिखने लगेगा और स्टार्ट डेट जो है वो आप चूज कर पाएंगे। बाय डिफॉल्ट जो प्रेजेंट डेट है वो स्टार्ट डेट में जाता है। अगर कोई स्टूडेंट मान लीजिए पहले से आपका लाइब्रेरी यूज कर रहा है और आप उसका बैक डेटेड इनवॉइस बनाना चाहते हैं तो आप डेट को सिंपली पीछे कर सकते हैं। अभी मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना तो मैं जो करंट डेट है वही सिलेक्ट करूंगा, नहीं तो आप अपने हिसाब से बैक डेट सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर कैलेंडर में से कोई भी डेट जो आपको ऐड करना है। पेमेंट मेथड अगर स्टूडेंट ऑनलाइन देना चाहता है तो आप ऑनलाइन चूज करेंगे। अगर कैश में देना चाहता है तो आप कैश भी रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट कैश में पेमेंट कर रहा है तो मैं कैश सिलेक्ट करूंगा। बिलिंग साइकिल उसका मंथली है और वो स्टूडेंट 2 महीने के लिए पे करना चाह रहा है तो मैं इधर सिंपली 2 मंथ्स लिख दूंगा। फॉर एग्जाम्पल वो 1 ही महीने के लिए देना चाहता है तो 1 में सिलेक्ट करूंगा। जैसा कि मैंने आपको मोर सेटिंग्स बताते वक्त बोला था कि अमाउंट जो है वो स्टूडेंट पार्शियली भी पे कर सकता है या फिर फुल भी पे कर सकता है। आपको उस हिसाब से चूज कर लेना होगा। अगर आपको उसको डिस्काउंट देना है तो आप डिस्काउंट सिलेक्ट करेंगे और जो डिस्काउंट आप देना चाहते हैं वो आप दे सकते। जैसे कि स्टूडेंट हमारे पास आया था और स्टूडेंट को कम से कम 100 रुपया डिस्काउंट चाहिए ही, नहीं तो वो जिद कर रहा है तो मैं 100 रुपया यहाँ पे फ्लैट डिस्काउंट में लिख के डिस्काउंट अप्लाई कर दूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल जो है उसका समरी बन के आ गया है। 8 अप्रैल रजिस्ट्रेशन डेट है, स्टार्ट डेट, मॉर्निंग शिफ्ट का 500, 200 रुपया लॉकर का, सब टोटल 700 रुपया हुआ। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन फी जो है वो 1000 रुपया हुआ है और जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो हम लोग लॉकर सेटिंग करते वक्त ही ऑलरेडी सेट कर दिया था वो आप यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऐड होते हुए देख पाएंगे। डिस्काउंट क्योंकि मैंने उसको 100 रुपये का दिया है तो 100 रुपया माइनस हो जाएगा। उसका अमाउंट जो है वो 2600 रुपीज का बना है। सबमिट इनवॉइस पे क्लिक करते ही उसका इनवॉइस बनना स्टार्ट हो जाएगा और सक्सेस होते ही आपको स्टूडेंट का इनवॉइस मिल जाएगा। स्टूडेंट का जो इनवॉइस है वो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा जहाँ पे आप स्टार्ट डेट, मेंबरशिप एंड डेट, सीट नंबर, असाइंड हुआ सीट, लॉकर, स्टूडेंट का एड्रेस सब कुछ देख पाएंगे। इस बिल में सारा पेमेंट बैकग्राउंड रहेगा और आप पेमेंट हिस्ट्री भी चेक कर पाएंगे। अगर कोई ओल्ड स्टूडेंट है तो आप यहाँ पे उस स्टूडेंट के द्वारा दिया गया पुराना पेमेंट्स भी चेक कर पाएंगे। फिलहाल एक ही है तो एक ही शो हो रहा है। यहाँ पे आपको आपके लाइब्रेरी का डिटेल मिल जाएगा और आप जो यहाँ पे एक QR कोड देख पा रहे हैं जो जहाँ पे लिखा हुआ स्कैन फॉर अटेंडेंस, ये QR यूज होगा स्टूडेंट का अटेंडेंस ट्रैक करने के लिए। अभी स्टूडेंट कैसे अपना अटेंडेंस मार्क कर सकता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले एक और चीज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जब भी कोई स्टूडेंट का एडमिशन होगा स्टूडेंट के पास मेल या फिर मोबाइल में SMS के थ्रू एक मैसेज जाएगा जिसमें
ये इनवॉइस उसको मिल जाएगा। तो स्टूडेंट सिंपली वो लिंक क्लिक करके अपना इनवॉइस खुद भी चेक कर सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो क्यूआर है जो कि स्टूडेंट को अपने इनवॉइस में दिखेगा, और अगर आपको बाद में आके चेक करना है तो आप इनवॉइस रजिस्टर में से भी आप देख पाएंगे, या फिर स्टूडेंट को सर्च करके या फिल्टर करके निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे जो क्यूआर कोड है वो अगर आपको यूज करना है तो आपको उसके लिए स्कैनर अकाउंट बनाना होगा। उसके लिए आपको साइड बार में अटेंडेंस स्कैनर जो है उस एरिया में आना होगा। सबसे पहले हमें स्कैनर अकाउंट बनाना होगा क्योंकि ये नया, जैसा कि मैंने दोस्तों आप लोगों को बताया था कि जब भी कोई स्टूडेंट का आप इनवॉइस बनाएंगे तो उस इनवॉइस को ईमेल में और एसएमएस में उसका जो इनवॉइस है वो मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एक स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं जिसने 2600 रुपया पे किया था, ऊपर एक और स्टूडेंट है जिसने 1700 रुपया पे किया था। ये मैंने टेस्टिंग पर्पस के लिए मैंने एक स्टूडेंट का इनवॉइस जनरेट किया था और उस स्टूडेंट को इस तरीके से एसएमएस मिल भी गया है। आप इस तरह जब देख पाएंगे कि स्टूडेंट का जो एसएमएस है उस पर एक लिंक है, अगर वो उस लिंक को क्लिक करता है कंटिन्यू एनीवे कंटिन्यू, फिर उसको जो है जो पेमेंट उसने किया वो इस इनवॉइस पे उसको एक क्यूआर कोड मिलेगा। ये क्यूआर कोड स्कैन करके बाद में वो आपकी लाइब्रेरी में अटेंडेंस मार्क कर सकता है। यहाँ पर ये स्कैनर जो भी लगा हुआ होगा आपकी लाइब्रेरी पे, वहाँ पर वो स्टूडेंट ये वाला क्यूआर शो करेगा और वो चेक इन कर लेगा। लाइब्रेरी रजिस्ट्रेशन किया है हम लोगों ने, स्कैनर अकाउंट हम लोगों के पास नहीं। तो ये एक और फीचर है हम लोगों का ऐप का जो कि आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाता है जब भी आप साइन अप करते हैं। एग्जिस्टिंग अकाउंट अभी कुछ भी नहीं है तो एक अकाउंट बना लेते। और ये जो अकाउंट है इस अकाउंट से आप मोबाइल या फिर जो लैपटॉप आपका लाइब्रेरी में हमेशा यूज होता है उसमें लॉगिन करके रख सकते हैं। मैं अपने लाइब्रेरी में एक मोबाइल को मैंने ट्राइपॉड के साथ अटैच कर दिया है और वो मोबाइल हमेशा एंट्रेंस में रखा हुआ रहता है जहाँ पे ये स्कैनर ऐप चलता रहता है और स्टूडेंट आके अपना जो इनवॉइस है उसका क्यूआर कोड वहाँ पे शो करवाता है। क्यूआर कोड ऑटोमेटिकली स्कैन होता है और स्कैन होते ही वो स्टूडेंट चेक इन किया तो वो रजिस्टर हो जाता है। सिंपली जब यूजर फिर वापस आता है तो सिमिलर प्रोसेस के थ्रू वो फिर से उसी मोबाइल पे जहाँ पे स्कैनर एप्लीकेशन रन हो रहा है वहाँ पर कैमरा के सामने अपना क्यूआर कोड शो करता है। स्कैनर ऑटोमेटिकली वो क्यूआर कोड रीड करके उसको चेकआउट कर देता है। तो आप भी इस ऐसा अटेंडेंस सिस्टम का लाभ उठा सकते। अटेंडेंस सिस्टम जो है उसका भी वेब वेरिएंट और एंड्रॉयड एप्लीकेशन वो भी प्ले स्टोर पे मौजूद है। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कोई भी यूज कर। फिलहाल मैं एक अकाउंट बनाऊं। आप मैक्सिमम 2 स्कैनर अकाउंट्स यूज कर सकते हैं। तो मैंने अपना स्कैनर अकाउंट क्रिएट कर दिया। स्कैनर अकाउंट क्रिएट करते ही ये मुझे यूजर नेम और पासवर्ड शो करेगा जो कि आपको ध्यान से सेव करके रख लेना है क्योंकि इसी आईडी और पासवर्ड को यूज करके आप बाद में स्कैनर अकाउंट पे लॉगिन करेंगे। अगर आपने ये सेव करके रखना भूल गया या फिर आप वापस से स्कैनर अकाउंट का पासवर्ड रिसेट करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। फिलहाल मैंने इसको सेव कर लिया और आप देख सकते हैं एग्जिस्टिंग अकाउंट टैब में मुझे वो डिवाइस का नाम, कितना स्कैन हुआ, लोकेशन क्या है, क्रिएटेड डेट, ये सब दिखने लग गया है। क्योंकि अभी एक भी स्कैन नहीं हुआ है तो आपको कुछ डेटा यहाँ पर नल या फिर मिसिंग दिख सकता है। अगर आप चाहें तो आप पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं जिसके लिए आपको सिंपली व्यू बटन पर क्लिक करना होगा। रिसेट पासवर्ड के क्लिक करने के बाद आप नया पासवर्ड भी जनरेट कर सकते हैं। एडिट में से जाके आप कुछ भी चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं या फिर डिलीट करना है तो सिंपली डिलीट कर सकते हैं। अगर आप वापस क्यूआर स्कैनर अकाउंट मैनेजमेंट पे आएंगे तो आप देखेंगे 1/2 एक्टिव अकाउंट है क्योंकि आप मैक्सिमम 2 स्कैनर अकाउंट जो है यूज कर सकते हैं। ये जो अटेंडेंस टुडे, अटेंडेंस लॉग और अटेंडेंस स्टेट्स है इसके लिए कम से कम 2 वीक्स का डेटा आपके पास होना चाहिए, तभी अटेंडेंस लॉग और अटेंडेंस स्टेट्स जो है वो जनरेट हो पाएगा। और अटेंडेंस टुडे में आपको चेक इन, चेकआउट, एक्सपायर्ड और इनवैलिड सारा डेटा दिखने लगेगा। जितने भी स्टूडेंट चेक इन करेगा वो चेक इन में रहेगा, चेकआउट वाला चेकआउट लिस्ट मिल जाएगा। एक्सपायर्ड मतलब वो स्टूडेंट जिसका जो शिफ्ट है वो एक्सपायर हो गया है बट फिर भी प्रेजेंट है, या फिर जिसने चेकआउट करना भूल गया है जाते वक्त, वो एक्सपायर्ड में दिखने लगेगा। साथ ही अगर कोई स्टूडेंट इनवैलिड क्यूआर लेके स्कैन करने की कोशिश किया है तो आपको इनवैलिड में दिखने लगेगा। जैसे कि किसी स्टूडेंट का जो सब्सक्रिप्शन है वो एक्सपायर हो गया है, उसने कई महीनों में से आपको पेमेंट नहीं दिया है तो उसका स्टेटस जो है अभी इनएक्टिव है, फिर भी उसने क्यूआर स्कैन करने की कोशिश किया या फिर कोई ऐसा क्यूआर स्कैन करने की कोशिश किया जो कि आपके लाइब्रेरी का नहीं है, तो फिर वो
इनवैलिड में शो होगा। ये वाला हिस्सा मैं आपको बाद में इन डिटेल एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अटेंडेंस स्कैनर एरिया। अटेंडेंस स्कैनर पे क्लिक करते ही एक न्यू टैब ओपन होगा जहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हैं एज ए स्कैनर। जैसे कि मैंने अपना स्कैनर अकाउंट का आईडी और पासवर्ड सेव करके रख लिया था, तो मैं यूज़र नेम और पासवर्ड के थ्रू यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। स्कैनर का इंटरफेस कुछ इस तरह के का है। आपको जो है कैमरा का एक्सेस देना होगा और आप देख सकते हैं कि स्कैनर एप्लीकेशन रन होना शुरू हो गया है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आप अगर चाहें तो ये हम लोग का वेब एप्लीकेशन यूज़ करके भी स्कैनर अकाउंट यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसके लिए एक डेडिकेटेड प्ले स्टोर में एक ऐप है हम लोगों का, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अभी स्कैनिंग हो रहा है। अगर कोई स्टूडेंट इसके सामने आके अपना इनवॉइस पे जो क्यूआर है वो शो करेगा तो वो ऑटोमेटिकली चेक इन हो जाएगा। आप इस बटन को यूज़ करके अपना फ़ोन का फ्रंट कैमरा और रेयर कैमरा में स्विच कर सकते हैं। अगर आपको साउंड इफेक्ट ऑन करना है तो साउंड इफेक्ट ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम आपके डिवाइस का जो हेल्थ है वो सही रखने के लिए और ताकि उस डिवाइस का बैटरी हेल्थ अच्छे से मैनेज हो और वो लंबा चले, इसके लिए प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स का यूज़ किया है। तो अगर आप प्ले स्टोर से ये अटेंडेंस स्कैनर ऐप डाउनलोड करके फिर यूज़ कर रहे हैं और वो फ्रंट कैमरा यूज़ हो रहा है, देन प्रॉक्सिमिटी सेंसर 2 मिनट की इनएक्टिविटी पे ऑटोमेटिकली स्क्रीन को बंद कर देगा, जिससे आपका फ़ोन कम ओवरहीट होगा और बैटरी भी कम खर्च होगा। ये बहुत ही लाइट वेट एप्लीकेशन है, तो ऐसे तो आपके फ़ोन का कोई भी नुकसान नहीं होता है। फिर भी अगर आप थोड़ा सा कम बैटरी खर्च करना चाहते हैं, उसके लिए हम लोगों ने प्रॉक्सिमिटी सेंसर यूज़ किया है। उस मामले में 2 मिनट के बाद अगर स्क्रीन बंद हो गया और 2 मिनट के बाद कोई स्टूडेंट आया और उसने सेंसर के सामने कुछ भी हरकत किया या अपना जो क्यूआर कोड है वो सिंपली प्लेस किया, जो कि 0 से 5 सेंटीमीटर दूर है, तो वो स्क्रीन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा और उसका क्यूआर फिर से स्कैन हो जाएगा। फिर से ऐप 2 मिनट के लिए अपना स्क्रीन ऑन रखेगा। वहीं पे अगर आप रेयर कैमरा यूज़ कर रहे हैं तो फिर ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो है वो नहीं काम करता है, क्योंकि यूज़र फिर फ़ोन को रेयर कैमरा से यूज़ कर रहा है। और अगर आपको यहाँ में से लॉग आउट करना है तो उसके लिए एक हिडन फीचर है, क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि स्टूडेंट्स आके कुछ बदमाशी करके स्टूडेंट जो है वो आपका अटेंडेंस स्कैनर जो कि पूरा दिन चालू रहना चाहिए वो बंद कर दे रहा है। इसीलिए उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोगों ने लॉग आउट फीचर को हिडन रखा है। हिडन फीचर ये है कि अगर आप पूरे स्क्रीन में कहीं पर भी 5-10 सेकंड के लिए टैप करके होल्ड करके रखेंगे और वैसा 2-3 बार करेंगे, यानी कि एक बार टैप करके 10 सेकंड वेट किया, एक और बार टैप करके 10 सेकंड वेट किया, ऐसा अगर आप 2-3 बार करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टूडेंट का जो इनवॉइस है, जो कि स्टूडेंट को अपनी ईमेल में और एसएमएस पे भी मिल जाता है, या फिर आप उसे खुद डाउनलोड करके दे सकते हैं। उसमें एक क्यूआर कोड होता है, जो क्यूआर कोड को यूज़ करके वो आपकी लाइब्रेरी में डिजिटली चेक इन और चेकआउट कर सकता है। तो इस तरीके से आपको चेक इन चेकआउट मैनेज करने के लिए भी रजिस्टर रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोगों का लाइब्रेरियन ऐप जो कि स्मार्ट लाइब्रेरी मैनेजमेंट ऐप है, वो ये काम भी बहुत ही आसानी से डिजिटली कर लेता है। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप सबसे पहले आप अपना मोबाइल को किसी ट्राइपॉड में प्लेस कर देंगे और उसको एंट्रेंस में प्लेस कर देंगे, या फिर आप अपने मोबाइल को दीवार में भी किसी जगह पे प्लेस कर सकते हैं किसी भी मोबाइल होल्डर को यूज़ करके। और उसमें आप जो स्कैनर अकाउंट बनाए थे लाइब्रेरियन ऐप के अंदर से, उससे लॉगिन कर लेंगे। फिर जो स्कैनर एप्लीकेशन है वो चलता रहेगा। आप फ्रंट या बैक दोनों कैमरा यूज़ कर सकते हैं। हम लोग प्रेफर करते हैं कि आप फ्रंट कैमरा यूज़ करें, क्योंकि फ्रंट कैमरा में प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी काम करता है। तो अगर 2 मिनट से ज़्यादा इनएक्टिविटी रहेगा तो ऑटोमेटिक बैटरी सेव करने के लिए और आपका फ़ोन हीट ना हो, इस वजह से वो ऑटोमेटिकली जो स्क्रीन जो है वो बंद कर देता है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर के आसपास कुछ भी अगर हरकत होता है तो ऐप फिर से ऑन हो जाता है, जिससे ऐप जो है फिर से जो क्यूआर है वो ऑटोमेटिकली स्कैन करने लगता है जैसे पहले कर रहा था। मैं ऐप को लॉगिन करता हूँ आपको दिखाने के लिए कि किस तरीके से काम करता है। ऐप को लॉगिन करने के बाद जो है जब भी आप इसको ओपन करते हैं तो ऐप कुछ इस तरीके से ऑन होता है। स्प्लैश स्क्रीन में बताता है कि ये लाइब्रेरियन ऐप का ऑफिशियल अटेंडेंस मैनेजमेंट ऐप है, और आप जो है फ्रंट कैमरा ऑन करके रख देते हैं ताकि स्टूडेंट भी देख पाएँ कि स्टेटस क्या है। अभी मैंने एक क्रोम टैब पे जो है आप देख सकते हैं कि मैंने एक जो है ओपन कर लिया है एक क्यूआर,
तो जब भी कोई स्टूडेंट आके अपने क्यूआर को इस तरीके से सामने प्लेस करता है तो ऑटोमेटिक वेरीफाई होता है और वो चेक इन या चेकआउट हो जाता है। जैसे कि ये स्टूडेंट जो है वो ऑलरेडी चेक इन था, इसलिए वो चेकआउट हो गया। मान लीजिए कोई और स्टूडेंट आया, उसने आके जब भी इसको चेक इन करने की कोशिश करेगा वो चेक इन हो जाएगा। और अभी अपने ये जो एक्सेस डिनाइड वाला फीचर आप देख पा रहे हैं, वो एक्सेस डिनाइड वाला फीचर इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं ताकि जो है कोई एक स्टूडेंट बार बार आपकी ऐप पे चेक इन और चेकआउट करके जो है आपका ऐप का मिसयूज़ ना कर पाए। इससे क्या होगा ना, रेट लिमिट लगता है और यूज़र को वार्निंग जाता है कि आपको कम से कम इतना सेकंड तक वेट तो करना ही है। ये फीचर इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि लॉजिकली कोई भी स्टूडेंट जो है वो तुरंत चेक इन चेकआउट तो नहीं करता, वो कुछ समय तक तो आपके लाइब्रेरी में रहता ही है। कोई स्टूडेंट बार बार चेक इन चेकआउट कर रहा है तो बेकार में आपका फ़ोन जो है वो यूज़ हो रहता रहेगा, ये वाला ऐप यूज़ होता रहेगा। तो इससे बचने के लिए भी हम लोगों ने ऐसा रेट लिमिट जो है वो लगाया है। तो कुछ समय बाद अगर वो फिर से वो चेकआउट करने जाएगा तो चेकआउट हो जाएगा। चेक इन और चेकआउट दोनों का क्यूआर सेम है और सेम ऐप यूज़ होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला स्टूडेंट चेक इन हुआ। अब अगर मान लीजिए उसने काफ़ी देर तक लाइब्रेरी में रहा, लाइब्रेरी में रहने के बाद जब वो जा रहा है, जब भी मैं क्लिक करूँगा तो मैं सक्सेसफुली चेकआउट हो जाऊँगा। तो बेसिकली ये आपको आपकी लाइब्रेरी में प्लेस कर देना है किसी जगह पे जहाँ से स्टूडेंट एंट्री लेता है और एग्जिट करता है। डैशबोर्ड जैसे और ही दूसरे फीचर्स भी कोई समझाना आके है। अपना ऐप में क्यूआर कोड आपको स्कैन करेगा डैशबोर्ड तो दिखने को वो मिलेगा, चेक इन और जहाँ पे से चेकआउट आप होता रहेगा आपका लाइब्रेरी ऑटोमेटिकली। का जो भी मैट्रिक्सेस है वो देख पाएंगे। यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स कितना इस महीने आया, न्यू रजिस्ट्रेशन कितना हुआ, एक्टिव स्टूडेंट कितना है, आपके लाइब्रेरी का मंथली रेवेन्यू कितना है, कितना पेंडिंग स्टूडेंट है, इनएक्टिव स्टूडेंट कितना है, टोटल चेक इन कितना हुआ है, चेकआउट कितना हुआ है जो कि स्कैनर एप्लीकेशन यूज करके हो रहा है, करेंटली आपके लाइब्रेरी में कितना लोग बैठे हुए हैं, कितना यूनिक स्टूडेंट है जो आपके लाइब्रेरी में आया है, वो सब आपको दिखने लगेगा। इसके अलावा जैसे जैसे आप अपने ऐप को यूज़ करेंगे, जब भी डेटा कम से कम 2 वीक का पूरा होगा तो आप देखेंगे कि आवरली ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन, लाइब्रेरी कैपेसिटी, ये सब ऑटोमेटिकली मशीन लर्निंग के थ्रू जनरेट करके एआई आपको प्रेजेंट करने लग जाएगा। रिसेंट लॉग यहाँ पे आपको आपका लाइब्रेरी का रिसेंट लॉग्स दिखने लग जाएगा क्योंकि मैंने अभी नया रजिस्ट्रेशन किया है और डेटा अभी इतना नहीं है कि मशीन उसको प्रोसेस कर पाए, इसलिए रिसेंट लॉग्स भी खाली दिख रहा है। यह सब भी आपको भरा हुआ दिखने लगेगा। यहाँ पर आपको अटेंडेंस अलर्ट है, जैसे कि सिस्टम अगर नॉर्मल काम कर रहा है तो नो एक्टिव अलर्ट है। अगर कोई आपको आपका जो अटेंडेंस सिस्टम है उसके साथ छेड़खानी किया है, उसमें कुछ भी अनयूजुअल एक्टिविटी है, जैसे कोई स्टूडेंट बार बार चेक इन चेकआउट कर रहा है शॉर्ट ड्यूरेशन में या फिर बार बार इनवैलिड क्यूआर स्कैन हो रहा है, तो अगर आपको कुछ भी अलर्ट शो करवाना रहेगा तो आप यहाँ पे अलर्ट में आपको वो दिखता रहेगा। चेकआउट कॉम्प्लीशन रेट जो है वो आपको यहाँ पे दिखता रहेगा ताकि आपका लाइब्रेरी सही से यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो आप देख पाएँ। इनवॉइस मैट्रिक्स जो है ये आपको इनवॉइस से रिलेटेड डेटा शो करता है, जैसे कि टोटल इनवॉइस, कितना पेड है, कितना अनपेड है, सीट्स ओवरव्यू में आपके लाइब्रेरी में कितना सीट है, कितना अवेलेबल है, कितना ऑक्युपाइड है, पार्शियल पेमेंट्स, अगर कोई स्टूडेंट पार्शियल पेमेंट किया है, टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट पार्शियल पेमेंट का क्या है, कितना परसेंटेज है आउटस्टैंडिंग अमाउंट का, वो सब आपको दिखता रहेगा। कुछ एडवांस इनसाइट्स हैं जो कि हमारा ऐप जो है वो आपको कैलकुलेट करके प्रोवाइड करवाता है, जैसे कि रिटर्न रेट कितना है, एवरेज पेमेंट कितना है, कलेक्शन रेट कितना है और एवरेज ड्यूरेशन कितना है। यह सब भी डेटा आने के साथ साथ ऑटोमेटिकली शो होता रहेगा। यह कुछ रिसेंट एक्टिविटी है, जैसे कि मैंने एक नया स्टूडेंट रजिस्टर किया था तो उसका एक्टिविटी यहाँ पे शो हो रहा है। इसी तरीके से आप ऐप में जो भी रिसेंट एक्टिविटीज़ करेंगे वो आपको यहाँ पे दिखता रहेगा ताकि आप इन शॉर्ट डैशबोर्ड में से आके वो चेक कर पाएँ। एरिया वाइज स्टूडेंट कैलकुलेट होके आपको यहाँ पे दिखने लगेगा, जैसे कि कन्नौट प्लेस से एक स्टूडेंट मैंने अभी रजिस्टर किया था तो वहाँ पे दिखने लगा है। इसी तरीके से अगर दिल्ली में से अलग अलग जगह से कितना स्टूडेंट आया है वो भी चार्ट मुझे यहाँ पे दिखने लगता है। कुल मिला के ये स्मार्ट एप्लीकेशन आपका सारा कैलकुलेशन, सारा इंसाइट्स आपके लिए करके देता है। ये आपका परफॉर्मेंस एनालिटिक्स है, जैसे कि मंथली रेवेन्यू कितना जा रहा है, स्टूडेंट ग्रोथ कैसा हुआ है वो शो करने लगता है और कुछ क्विक लिंक्स आपको देता है, जैसे कि पेंडिंग रजिस्ट्रेशन को आपको अगर रिव्यू करना है या फिर स्टूडेंट ऐड करना है तो वो सब यहाँ पे डैशबोर्ड में से मिल जाएगा। ये जो पेंडिंग स्टूडेंट्स है इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताने, जो कि वो स्टूडेंट्स होता है जिन्होंने लोगों ने अपने आप आपके लाइब्रेरी में रजिस्ट्रेशन किया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पब्लिक जो व्यू है जो कि स्टूडेंट्स को भी दिखने लगता है, वहाँ पे से कोई अगर स्टूडेंट आपका लाइब्रेरी का क्यूआर कोड स्कैन करके या फिर ये रजिस्टर ऑनलाइन वाला फॉर्म फिल करके
या फिर जो क्यूआर कोड हम आप लोगों को कुरियर के थ्रू सेंड करेंगे उसको स्कैन करके, या फिर ये वाला क्यूआर कोड जो आपने खुद डाउनलोड करके अपने लाइब्रेरी पे चिपका के रखा है, या फिर आप स्टूडेंट को शेयर किया है, उधर से अगर कोई स्कैन करके आता है, कुल मिला के कोई भी स्टूडेंट जो कि खुद ब खुद आपके लाइब्रेरी में आया है वो पेंडिंग स्टूडेंट में दिखने लगता है। तो यहाँ पे आप पेंडिंग स्टूडेंट में क्लिक करके सिंपली उसको अप्रूव कर सकते हैं। अभी मैं फॉर एग्जांपल देने के लिए एक स्टूडेंट खुद ही रजिस्टर करूँगा और आपको दिखाऊंगा कि पेंडिंग रजिस्ट्रेशन कैसा शो होता है। मान लीजिए एक स्टूडेंट है जिसका नाम है आदित्य पाल, उसने खुद से अपना फॉर्म फिलअप किया है। इनवैलिड मोबाइल नंबर अगर होगा तो वो इधर आपको एरर थ्रो करेगा। स्टूडेंट्स अपना प्रोफाइल पिक्चर खुद सेट कर सकता है। आपका लाइब्रेरी का एड्रेस ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट फिल होके आने लगता है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट आपके लाइब्रेरी के आसपास का ही होता है, इसलिए समय बचाने के लिए यह डेटा प्री फिल होता है। अगर स्टूडेंट अपना एड्रेस चेंज करना चाहता है तो चेंज भी कर सकता है। एक और चीज़ है, अगर आप मोर सेटिंग्स में से आइडेंटिटी के लिए कोई डॉक्यूमेंट अलाउ करके रखते हैं तो फिर जैसे आपने फ़ोटो अपलोड किया वैसे ही एक और आइडेंटिटी प्रूफ के लिए सेक्शन आ जाता है, जहाँ पर वो अपना आइडेंटिटी प्रूफ जो है उसका फ़ोटो अपलोड करता है, उसका नंबर लिखता है और सिंपली रजिस्टर नाउ पे क्लिक करता है। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते ही उसका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है। उसके बाद वो स्टूडेंट आपका लाइब्रेरी पे विजिट कर सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहला फॉर्म को फिल करना जो कि स्टूडेंट ने कर लिया है, फिर उसको आपको लाइब्रेरी विजिट करना होगा। विजिट करके वो आपको आपका लाइब्रेरी का जो भी फीस है वो पे करेगा और साथ ही उसका एडमिशन हो जाएगा। तो हम लोगों ने स्टूडेंट साइड तो देख लिया, अभी देखते हैं कि एडमिन साइड पे क्या होता है। अभी मैं गेस्ट मोड को क्लोज कर देता हूँ और आ जाता हूँ अपने ऐप पे वापस। ये ऐप कुछ इसी तरीके से आपको आपका लाइब्रेरियन और सब लाइब्रेरियन को दिखता रहेगा, और पेंडिंग रजिस्ट्रेशन जो है वहाँ पे अगर मैं जाता हूँ तो आप देख सकते हैं वो स्टूडेंट मुझे दिखने लग गया है। तो मैं अगर उस स्टूडेंट का एडमिशन अप्रूव करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली व्यू करूँगा। व्यू करने के बाद अप्रूव बटन पे क्लिक करूँगा। मान लीजिए ये स्टूडेंट मेरे पास अभी आया है, मैंने इसको अप्रूव किया। अप्रूव करते ही अभी जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, जो भी डेटा उसने प्रोवाइड किया है। मुझे सिर्फ अब उससे जितना भी रजिस्ट्रेशन फ़ी हम लोग लेते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। जो शिफ्ट स्टूडेंट को चाहिए वो उससे पूछ के, या फिर आप अपनी सहूलियत के हिसाब से को असाइन कर देंगे, लोकर असाइन करेंगे और पेमेंट के लिए प्रोसीड करेंगे। मान लीजिए इस बार स्टूडेंट मुझे ऑनलाइन पे कर रहा है, स्टार्ट डेट उसका है आज का ही, और बिलिंग साइकिल जो है वो मुझे 2 महीने के लिए पे करना चाहिए। डिस्काउंट उसको भी परसेंटेज में चाहिए, कम से कम 5%। लास्ट एग्जाम्पल में मैंने आपको पार्शियल पेमेंट नहीं दिखाया था, तो मैं इस बार पार्शियल पेमेंट भी कर देता हूँ। मान लीजिए स्टूडेंट अभी पूरा पैसा नहीं देना चाहता है। पार्शियल पेमेंट में जो है रजिस्ट्रेशन फी और सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो मैंडेटरी होता है, ये देना ही होगा। मिनिमम अमाउंट और मैक्सिमम अमाउंट शो करने लगेगा और रिमेनिंग, मान लीजिए स्टूडेंट मुझे 2500 रुपया अभी देना चाहता है। स्टूडेंट का जो टोटल बिल था वो 3330 रुपया था, जिसमें से स्टूडेंट मुझे 2500 रुपया देगा, तो रिमेनिंग जो है वो इधर कैलकुलेट होके आ जाएगा। सिंपली आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और सबमिट इनवॉइस पे क्लिक करेंगे। आप देख पाएंगे कि ये पार्शियल पेमेंट का जो इनवॉइस है वो भी बन गया है। स्टूडेंट के पास ईमेल या फिर एसएमएस के थ्रू ये इनवॉइस मिल जाएगा। इस वीडियो की एंड तक मैं आपको क्यूआर कोड किस तरीके से यूज करता है वो वीडियो भी अटैच कर दूंगा, ताकि आपको ये समझ आए कि किस तरीके से स्टूडेंट क्यूआर कोड स्कैन करके अपना फिर चेक इन चेकआउट्स डेली कंटिन्यू कर सकता है। अभी मान लीजिए आपने बहुत सारा स्टूडेंट्स का एंट्री इस तरीके से कर लिया है। आपने अपना पुराना स्टूडेंट्स जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स अभी आप तक कॉपी बुक्स यूज करके मैनुअली मेहनत करके लिख रहे थे, वो आपने डिजिटलाइज कर लिया है या फिर कर रहे हैं। अभी आप उसको आप देखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, रजिस्टर में आ जाएंगे। पुराना स्टूडेंट्स आप ऐड स्टूडेंट में से ऐड कर सकते हैं, वही सेम प्रोसेस रहेगा। रजिस्टर में आते ही आपको स्टूडेंट रजिस्टर और इनवॉइस रजिस्टर 2 टैब दिखने लगेगा। उनमें से जो स्टूडेंट रजिस्टर टैब है इसमें आपको सारा स्टूडेंट्स दिखने लगेगा, जिसको फिर आप स्टेटस वाइज फिल्टर कर पाएंगे, जेंडर वाइज फिल्टर कर पाएंगे, और यहाँ पे से आप एक पेज में कितना आइटम शो होगा वो भी सिलेक्ट कर पाएंगे। या फिर स्टूडेंट को उसका नाम, ईमेल आईडी या फिर कोर्स में से सर्च करके भी निकाल पाएंगे, अगर इन फ्यूचर आपको स्टूडेंट का कोई भी डिटेल देखना या फिर एडिट करना रहेगा। तो एडिट करने के लिए आप एडिट प्रोफाइल में जाएंगे और सिंपली स्टूडेंट का कोई भी अगर डेटा अपडेट करना है, जैसे कि प्रोफाइल पिक्चर चेंज करना है, आपने फॉर्म एंट्री करते वक्त कुछ भी गलत किया है तो आप वो
चेंज कर सकते हैं। व्यू करते ही आपको 3 ऑप्शन दिखेगा, एडिट का, प्रोफाइल का और इनवॉइस का। ये वाला एडिट और ये वाला एडिट सेम काम करता है। यहाँ पे शॉर्टकट प्रेजेंट है, या फिर आप व्यू के थ्रू भी एडिट कर सकते हैं। व्यू में आपको उसका कुछ डिटेल इन शॉर्ट में दिखेगा। अगर आपको उसका प्रोफाइल डिटेल में विजिट करना है तो फिर आप प्रोफाइल में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट का पूरा डिटेल दिखने लगेगा, जैसे कि स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का आईडी, कौन से कोर्स में अभी वो मेहनत कर रहा है आपके लाइब्रेरी में, कौन से कोर्स का पढ़ाई करता है, कौन सा सीट उसको असाइन है, कौन सा लोकर असाइन है, मेंबरशिप कब तक उसका एंड हो जाएगा और कितना दिन बाकी है अभी एक्सपायर होने में उसका मेंबरशिप। यहाँ पे उसका पर्सनल डिटेल शो करने लगेगा, जैसे कि नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सिटी, स्टेट, एरिया, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड। इसके अलावा उसका मेंबरशिप इन्फॉर्मेशन अगर आपको देखना है तो मेंबरशिप इन्फॉर्मेशन का डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। रिसेंट इन्वॉइस में उस स्टूडेंट ने जितना भी इन्वॉइस अभी तक जनरेट किया है आपके लाइब्रेरी में से वो दिखने लगेगा। मान लीजिए अगर ये स्टूडेंट आपके लाइब्रेरी में 1 साल से आ रहा है और अचानक उसको लगा कि मेरे पास अप्रैल मंथ का जो ये था या फिर जनवरी महीने का जो भी इनवॉइस है वो मुझे चाहिए, तो वो अगर आप उसको देना चाहते हैं तो इस तरीके से आप सिंपली उसका प्रोफाइल में आके रिसेंट इन्वॉइस में जाके आप देख सकते हैं। तो रिसेंट इन्वॉइस में से भी आप उसको स्टूडेंट का इन्वॉइस निकाल के उसको दे सकते हैं। इन्वॉइस देने के लिए आप उसको सिंपली उसका डिटेल निकालेंगे और डाउनलोड करके उसको दे देंगे। स्टूडेंट का इन्वॉइस आप उसको प्रिंट करके भी शो कर सकते हैं, उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर डाउनलोड इन्वॉइस करते ही इस इन्वॉइस का एक PDF जनरेट होके आपका डिवाइस में सेव हो जाएगा। जैसे कि मैं अभी आपको एग्जांपल देने के लिए डाउनलोड कर लिया। अटेंडेंस हमारी जो है यहाँ पे आप उसका वो जो स्टूडेंट है उसका जो भी एंगेजमेंट होगा, जैसे कि एंगेजमेंट स्कोर, करंट स्ट्रिक, कितने दिनों से आ रहा है, कितना विजिट है, कॉम्प्लेशन रेट मतलब कितना चेक इन चेकआउट होता है, कई वो स्टूडेंट चेक इन करके चेकआउट तो करना नहीं भूल रहा है तो फिर कॉम्प्लेशन रेट कम होता जाएगा। लाइफ टाइम स्टेटस जो है वो कितना टोटल विजिट है, कितना आवर तक आपका लाइब्रेरी में रहा है, एवरेज ड्यूरेशन कितना है, मेंबरशिप कितना है, वो सब आपको दिखने लगेगा। ये सब डेटा और एनालिटिक्स जो है वो मैनुअली पेन पेपर से करना बहुत ही मुश्किल है। ये काम आपको हम लोगों का स्मार्ट लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो मशीन लर्निंग के थ्रू खुद करके आपको देता है। इसके लिए आपको कोई भी मेहनत नहीं करना है। उसका कोई भी अगर हैबिट रहेगा, जैसे कि प्रेफर्ड एंट्री टाइम, मोस्ट फ्रिक्वेंट डे वो कौन से दिन में विजिट करता है, एंट्री मेथड उसका क्या रहता है, वो सब आपको यहाँ पे दिखने लगेगा। क्विक एक्शन में अगर आपको उसका प्रोफाइल एडिट करना है, क्रिएट इनवॉइस करना है या फिर स्टूडेंट को कॉल करना है तो आप कर कॉल स्टूडेंट। अगर आप ये बटन अगर आप आपके मोबाइल में से क्लिक करेंगे डायरेक्टली उस स्टूडेंट का जो नंबर है वो आपका डायल पैड में ऐड हो जाएगा। नहीं तो आपको जो है आपका अगर फ़ोन लिंक है आपका सिस्टम में से तो भी ये ओपन फ़ोन के लिए आपको पूछेगा, तो आप डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं बिना स्टूडेंट का नंबर को डायल किए। उसके अलावा अगर आप इसका ईमेल के ऊपर जो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोफाइल सेक्शन में उसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो सिंपली ये ईमेल जो है वो आपका डिवाइस में जो भी डिफ़ॉल्ट मेलिंग सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का या फिर मैकबुक का जो भी मेलिंग सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है वो ओपन हो जाएगा और उसमें भी ये मेल आईडी ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, जिससे गलतियां होने के चांसेस कम हो जाता है। इसी तरीके से आपको अगर इन्वॉइसेस देखना है तो इन्वॉइस रजिस्टर में आपको आपका सारा इन्वॉइस शो होने लगता है। यहाँ पर स्टेटस में पार्शियली पेड है या फुल पेड है वो भी दिखने लगता है। उसका नाम, कोर्स, इशू डेट सब शो होता है। आप उसको फिल्टर कर सकते हैं, एक पेज में कितना शो हो रहा है वो चेक कर सकते हैं, या फिर स्टूडेंट का इनवॉइस आईडी, नाम, कोर्स इन सब से भी फिल्टर आउट करके निकाल सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट को आपको आपका इनवॉइस किसी भी वक्त देखना है तो आप इनवॉइस रजिस्टर में से भी चेक कर पाएंगे, नहीं तो आप स्टूडेंट रजिस्टर में से जाके व्यू करके आप प्रोफाइल में से यहाँ पे से रिसेंट इनवॉइस में से भी देख सकते हैं। जिधर से भी आपको अच्छा लगता है आप वो पुराना इनवॉइस देख सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि ये स्टूडेंट ने पार्शियली पेड किया है, अभी उसको अगर आपको देखना है कि कितना ऐसा स्टूडेंट है जिन लोगों ने पार्शियली पेड किया है तो आप साइड बार में से ये पार्शियल पेमेंट जो टैब है उसको आप क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर भी आप सिंपली उन स्टूडेंट्स को सर्च कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं और उन स्टूडेंट्स का डेटा जो है वो देख पाएंगे। तो आपको मैन्युअली कहीं भी जाके ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कौन सा स्टूडेंट का कितना पार्शियल पेड हुआ है, कितना आउटस्टैंडिंग है और लास्ट पेमेंट डेट क्या है। अगर आपको किसी भी स्टूडेंट को पेमेंट रिमाइंडर सेंड करना है तो आप वो भी कर पाएंगे, वो अभी हम लोग थोड़ी देर में देखने वाले हैं। ये जो पार्शियल पेमेंट टैब है इसमें आपको कितना स्टूडेंट पार्शियली पे किया है, कितना टोटल आउटस्टैंडिंग है, एवरेज पेमेंट प्रोग्रेस कितना है, वो सब आपको दिखने लगेगा। अभी मान लीजिए यही स्टूडेंट है जिसको मुझे पार्शियल पेमेंट के लिए पेमेंट रिमाइंडर सेंड करना है, तो आपको मैन्युअली आपका खाता
पेन में से उसका नंबर निकाल के फिर उसको कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप हम लोगों का ऐप को मैनेज करके यूज़ करके उसको आप पेंडिंग के लिए पेमेंट रिमाइंडर भी सेंड कर सकते हैं। पेमेंट रिमाइंडर जो टैब है वो आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको सारा स्टूडेंट्स का जो है डेटा, जिन भी लोगों का पेमेंट आपको पेमेंट के लिए रिमाइंड करना है वो दिखने लगेगा। फिलहाल क्योंकि अभी अभी उन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है तो ये डेटा जो है वो एम्प्टी है। जैसे ही यह डेटा आपका पुराना होता रहेगा, आप इस ऐप को यूज़ करते रहेंगे, उसी के साथ आपको यहाँ पे ड्यू इन 1 to 4 डेज़ में, अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट का जो डेट है, ड्यू डेट है वो अगला 4 दिन के अंदर है तो यहाँ शो करने लगेगा। तो आप वो टैब में जाकर देख पाएंगे। ड्यू टुडे, अगर आज ही किन स्टूडेंट का डेटा जो है वो ड्यू है, अगर आपको वो चेक करना है तो आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। 1 से 9 दिन में अगर किसी का ओवर ड्यू है तो आपको इधर से मिलेगा। इस तरीके से अगर ओवर ड्यू है, 10-15 दिन से ओवर ड्यू है तो वो आपको इधर से दिखने लगेगा। इसके अलावा अननोटिफाइड, मतलब वो स्टूडेंट जिन लोगों को आपने अभी तक नोटिफाई नहीं किया है तो आपको यहाँ पे दिखने लगेगा। जैसे कि ये 2 स्टूडेंट है जिसको मैंने किसी भी तरह का रिमाइंडर सेंड नहीं किया है तो वो मुझे ऐप ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर रहा है। तो मान लीजिए मुझे आदित्य पाल को पेमेंट रिमाइंडर सेंड करना है तो मैं सिंपली इसको सिलेक्ट करूंगा और फिर मैं अगर इसको पेमेंट रिमाइंडर सेंड करना चाहता हूँ तो ईमेल बटन क्लिक करके उसको मेल सेंड कर सकता हूँ। तो मैं अभी सेंड रिमाइंडर कर रहा हूँ। ईमेल रिमाइंडर है तो ईमेल रिमाइंडर में सेंड कर देता हूँ। इसी के साथ स्टूडेंट को एक मेल पहुंच गया है कि आप अपना पार्शियल पेमेंट जो है वो क्लियर कर दीजिए। ये सब आपको मैन्युअली अभी लिखना नहीं पड़ेगा। सिंपली अगर आपको देखना है कि उस स्टूडेंट का कौन सा स्टूडेंट है तो आप उसको व्यू कर सकते हैं, और अगर आपको उसको कॉल करना है तो आप ऐसे कॉल स्टूडेंट बटन पर क्लिक करके उसको कॉल भी कर पाएंगे। कॉल बटन क्लिक करते ही स्टूडेंट का नंबर डायल पैड में ऑटोमेटिकली आ जाएगा और आप उसको कॉल कर पाएंगे अपने मोबाइल के थ्रू। इसी तरीके से अगर आपको बल्क में मान लीजिए 1 से अधिक लोगों को एक साथ ईमेल सेंड करना है रिमाइंडर के लिए तो आप उनको चेक करेंगे और सिंपली सेंड रिमाइंडर क्लिक करेंगे और फिर ईमेल रिमाइंडर क्लिक करते ही दोनों के पास एक साथ ईमेल में रिमाइंडर चला जाएगा। अभी आप देख पाएंगे कि जब भी मैं व्यू करके कॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पे ईमेल जो है ये डिजेबल दिखा रहा है वो इसी, जबकि मैं जब मल्टीपल लोगों को भी सिलेक्ट कर रहा हूँ तो फिर ये इनेबल है ईमेल। ये इसलिए क्योंकि आप एक साथ मल्टीपल लोगों को ईमेल तो कर सकते हैं लेकिन आप मल्टीपल लोगों को एक साथ कॉल नहीं कर सकते, इसलिए कॉल के लिए ऐसा कोई फीचर नहीं। कॉल के लिए आपको जिस भी आप स्टूडेंट में व्यू प्रोफाइल करके कॉल करेंगे सिर्फ उसी को कॉल होगा। अगर आप मल्टीपल सिलेक्ट करेंगे तो भी आपको कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिखेगा। आपको उसका व्यू प्रोफाइल में मैन्युअली जाके ही व्यू करके ही कॉल करना। अगर किसी भी स्टूडेंट को आपको रिमाइंडर में से जो है, मैंने एक और बार ईमेल वाला बटन क्लिक किया था इसलिए ईमेल गया था। अगर किसी भी स्टूडेंट को आपको रिमूव करना है तो आप इधर से रिमूव कर पाएंगे, फिर वो पेमेंट रिमाइंडर में नहीं आएगा। मान लीजिए कोई स्टूडेंट आप आ ही नहीं रहा है, ओवर ड्यू में है और आपको पता है कि आप इसको पेमेंट रिमाइंडर सेंड मुझे नहीं करना है तो फिर आप सिंपली इधर से उसको रिमूव कर देंगे या फिर सेंड रिमाइंडर में क्लिक करके उसको सेंड रिमाइंडर सेंड करेंगे। सेंड रिमाइंडर का जो भी डेटा है वो भी आपको इन शॉर्ट आपको इधर दिखता रहेगा। और हिस्ट्री और स्टेट्स जो है यहाँ पर आपको सारा हिस्ट्री और स्टैटिस्टिक्स जो है पेमेंट रिमाइंडर का वो दिखने लगेगा। जैसे कि ईमेल डिलीवरी कितना है, एसएमएस डिलीवरी कितना है, व्हाट्सएप के थ्रू आपने कितना लोगों को पेमेंट रिमाइंडर सेंड किया है वो आपको दिखने लगेगा। अगर आपको ये जानना है कि ये व्हाट्सएप डिलीवरी क्यों इधर से हो रहा है तो वो अभी हम लोग मार्केटिंग सेक्शन में जब जाएंगे तब मैं आपको बताने वाला हूँ। ये पेंडिंग रजिस्ट्रेशन वो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो भी पब्लिक रजिस्ट्रेशन होगा वो पेंडिंग में शो करता है। पार्शियल पेमेंट मैंने आपको बता दिया। अटेंडेंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चले आते हैं मार्केटिंग सेक्शन पे। मार्केटिंग सेक्शन पे आप देख पाएंगे तो मार्केटिंग सेक्शन को यूज़ करके आप किसी भी स्टूडेंट को SMS, व्हाट्सएप या फिर ईमेल कर सकते हैं। इसके थ्रू आप कैंपेन भी क्रिएट कर सकते हैं ताकि आप मल्टीपल लोगों को एक साथ SMS, व्हाट्सएप या फिर ईमेल भेज पाएँ, या फिर आप एक एक करके भी कर सकते हैं। ये जो फीचर है कैंपेन वाला, इसके लिए आपकी वॉलेट में रिचार्ज होना जरूरी है, जो कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि प्रोफाइल में आपको यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है। ये जो बैलेंस है, क्योंकि SMS, व्हाट्सएप या फिर ईमेल कोई ना कोई कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू जाता है, तो जैसे आप अपने मोबाइल पे रिचार्ज करते हैं वैसे ही आपको व्हाट्सएप, ईमेल या फिर SMS के लिए भी रिचार्ज करना पड़ता है। यहाँ पर आपका ट्रायल दिखने लगा है जो कि फ्री ट्रायल में है। फ्री ट्रायल में अभी आप देख पाएंगे फ्री ट्रायल में आप कितना दिन तक यूज़ कर पा रहे हैं, कब आपका जो मेंबरशिप है वो शुरू हुआ था, कब खत्म होगा, सब कुछ आपको यहाँ पे दिख रहा है। अभी मैं मान लीजिए मुझे
व्हाट्सएप की को यूज़ करके स्टूडेंट्स को रिमाइंडर भेजना या फिर मार्केटिंग कैंपेन करना पसंद है। तो मुझे अगर व्हाट्सएप के लिए क्रेडिट जो है रिचार्ज करना है तो मैं चला जाऊंगा पैकेजेस के अंदर। पैकेजेस के अंदर में जाके मैं व्हाट्सएप पैकेज में जाऊंगा और कोई भी पैकेज जो है वो परचेस कर लूँगा। जैसे कि फिलहाल फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला पैकेज परचेस करना है तो मैं इसको ऐड टू कार्ट करूंगा। और जिस तरीके से आप किसी ई कॉमर्स साइट में आप परचेस करते हैं उसी तरीके से आप या तो इसको कार्ट में डाल के छोड़ सकते हैं या फिर डायरेक्टली गो टू कार्ट करके आप चेकआउट कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए आपने कार्ट में रख के छोड़ दिया तो सेकंड टाइम अगर आपको उसको कार्ट में से चेकआउट करना है तो आप कार्ट आइकॉन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको सारा टोटल दिखता रहेगा। आप चेकआउट बटन पे क्लिक करेंगे और फोन पे पेमेंट गेटवे के थ्रू आप जो है अपना पेमेंट वो कर पाएंगे। अभी एग्जाम्पल के लिए मैं ये पेमेंट कर देता। ये पेमेंट होते ही आपको आपका जो ट्रांजेक्शन आईडी है वो मिल जाएगा और ये सक्सेसफुली फिर से आपके ऐप में रिडायरेक्ट हो जाएगा। मैं अगर डैशबोर्ड में चलाऊंगा और फिर मैं प्रोफाइल में आऊंगा तो आप देख सकते हैं क्रेडिट बैलेंस जो है 10 रुपया या 10 SMS ये शो करने लग गया है। साथ ही जो परचेस हिस्ट्री है, जो टैब मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में नहीं बताया, वो परचेस हिस्ट्री आपको यहाँ से दिखने लगेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि परचेस हिस्ट्री में 9 रुपए का जो प्लान था फोन पे के थ्रू मैंने चेकआउट किया था। तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं, इसका भी इनवॉइस देख सकते हैं। इसी तरीके से आप जितना भी परचेस करेंगे, जितना भी रिचार्ज करेंगे हम लोगों की ऐप के थ्रू, वो आपको यहाँ पे दिखने लगेगा। और ये जो बैलेंस है जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं बाद में स्टूडेंट्स को मार्केटिंग कैंपेन या फिर रिमाइंडर सेंड करने के लिए। तो मैं चला आता हूँ मार्केटिंग पे। मार्केटिंग पे आएंगे। मार्केटिंग पे आने के बाद आपको कोई भी एक टेम्पलेट सिलेक्ट करना है। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास जैसे मैंने व्हाट्सएप का मैंने रिचार्ज करवाया था, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं उसको ये जो पेमेंट रिमाइंडर है वो उसका मैं व्हाट्सएप मैसेज सेंड करना चाहता हूँ। मैं उसको देना चाहता हूँ ये कि आज ही आपका ड्यू है पेमेंट। तो मैं सिंपली वो टेम्पलेट में से सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर बहुत सारा टेम्पलेट है, आप कोई भी टेम्पलेट चूज करके जिस भी तरह का SMS आपको सेंड करना है वो आप सिलेक्ट करेंगे और उसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करते ही आपके पास जितना भी स्टूडेंट होगा वो शो करने लगेगा। आप स्टूडेंट का नाम, ईमेल या फिर मोबाइल नंबर से उसको सर्च कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। कोर्स वाइज, जेंडर वाइज, शिफ्ट वाइज, एक्सपायरी स्टार्ट डेट वाइज भी आप फिल्टर कर पाएंगे। एक्सपायरी एंड डेट वाइज आप फिल्टर कर पाएंगे। जैसे कि मुझे आदित्य पाल को मान लीजिए फॉर एग्जांपल सेंड करना है, तो मैं ये सिलेक्ट करूंगा, फिर मैं कंटिन्यू टू रिव्यू में क्लिक करूंगा। रिव्यू में क्लिक करते ही आपको ये दिखाने लग जाएगा कि आपके पास सफिशिएंट क्रेडिट्स है या नहीं। अगर सफिशिएंट क्रेडिट होगा तो यहाँ पे शो करने लगेगा। टेम्पलेट में उसको कैसा ईमेल जाएगा वो यहाँ पे दिखने लगेगा और सेंड कैंपेन नाउ पे क्लिक करते ही उसको व्हाट्सएप में ये जो मैसेज है वो चला जाएगा। मैं फिलहाल ये स्टार्ट सेंड कैंपेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे रियल में उसको SMS सेंड नहीं सेंड करना है। मैं ये बस आपको दिखाने के लिए दिखाया था, इसलिए मैं यही से बैक कर। या फिर अगर आपने ऐसा बहुत बार बहुत लोगों को आपने सेंड किया है इसी तरीके से SMS, जो कि हो सकता है SMS के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू, फिर आपको उनका हिस्ट्री चेक करना है तो आप हिस्ट्री टैब में आएंगे तो यहाँ पर इतना ऐसा कितना कैंपेन आपने किया था, कितना लोगों को डिलीवर हुआ, उनमें से मैसेज क्या स्टेटस है वो आप यहाँ से देख पाएंगे। फिलहाल मैंने एक भी मार्केटिंग कैंपेन नहीं चलाया है तो यहाँ पे नहीं दिख। इसी तरीके से ईमेल और SMS का भी है। ईमेल पे क्लिक करके आपको ईमेल का टेम्पलेट मिल जाएगा। SMS पे क्लिक करते ही आपको SMS का टेम्पलेट भी मिल जाएगा और आप कंटिन्यू करके उन सबको सिंपली SMS जो है वो सेंड कर सकते हैं। चलिए फिर वापस आते हैं गल्ला सेक्शन पे। गल्ला वो सेक्शन है जहाँ के थ्रू आप अपना गल्ला मैनेज कर पाएंगे। मतलब अभी जितना भी ट्रांजेक्शन्स आपका लाइब्रेरी में हो रहा है उसका रिकॉर्ड रखने के लिए भी आपको पेन पेपर यूज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप सिंपली अगर आप ये गल्ला को सेट कर लेंगे तो आप यहाँ से वो सब चीजें भी कर पाएंगे और ट्रांजेक्शन जो है उधर से आपको सारा ट्रांजेक्शन दिखने लग जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी आपका लाइब्रेरी का ट्रांजेक्शन्स और गल्ला मैनेज करने के लिए भी आपको पेन पेपर नहीं यूज करना है। आप सिंपली गल्ला जो ऑप्शन है साइड बार में उस पर क्लिक करेंगे और आपको ये, अगर आप पहली बार यहाँ पे विजिट किए हैं तो आपको एक्टिवेट योर गल्ला जो सेक्शन है वो शो करने लगेगा। यहाँ पर आप बिगिनिंग कैश या ओपनिंग बैलेंस जो भी है वो आप लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे गल्ले में अभी 1000 रुपया था तो मैंने 1000 रुपया लिखने के बाद एक्टिवेट फाइनेंशियल मॉड्यूल जो है वो एक्टिवेट कर देता हूँ। तो फिर आप देख सकते हैं ओपनिंग बैलेंस में मुझे वो पैसा दिखने लग गया है और टुडेज परफॉर्मेंस में ओपनिंग बैलेंस, एडमिशन इनकम कितना हुआ, टोटल शिफ्ट कितना है, टोटल लॉकर कितना है, अदर इनकम कितना है, टोटल रिटर्न कितना है, टोटल एक्सपेंस कितना है, डिपॉजिट कितना कलेक्ट हुआ है,
डिपॉजिट कितना रिफंड हुआ है, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट का बात कर रहा है यहाँ पे, या फिर कितना आपका क्लोजिंग बैलेंस है वो शो करने लग जाएगा। यहाँ पे टोटल इनकम भी है। क्योंकि मैंने गल्ला को एक्टिवेट नहीं किया था इसलिए अभी जो 2 एडमिशन मैंने लिया है वो अभी शो नहीं हो रहा है। तो आप जब भी अपने लाइब्रेरी को रजिस्टर करेंगे लाइब्रेरियन ऐप पे तो गल्ला भी एक्टिवेट ध्यान से जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेली कैश फ्लो ट्रेंड जो है वो शो करने लगा है। तो डेली कैश फ्लो जो ट्रेंड है वो अभी जो है इनफ डाटा नहीं होने की वजह से जो है मशीन लर्निंग उसको प्रोसेस नहीं कर पाया और डेली कैश फ्लो ट्रेंड का चार्ट जो है अभी नहीं बना है। जब इसमें डेटा ऐड होता रहेगा 1-2 हफ्ते, अब जब भी आप इस ऐप को यूज़ कर लेंगे हम लोगों का बैकएंड में जो है इनफ डेटा जब रहेगा तो मशीन ऑटोमेटिकली उसको प्रोसेस करके आपको यहाँ पे कैश फ्लो ट्रेंड चार्ट दिखाता रहेगा। गल्ला में आपको कुछ क्विक एक्शंस दिख रहा है जैसे कि रिकॉर्ड इनकम, रिकॉर्ड एक्सपेंस, मैनेज कैटेगरीज और रिकरिंग एक्सपेंसेस दिख रहा है। तो अभी हम लोग एक के बाद एक इन सेक्शंस के बारे में बात करेंगे। जैसे कि जो रिकॉर्ड इनकम है इसके थ्रू आप इनकम जो है वो रिकॉर्ड कर पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए अदर इनकम कुछ भी हुआ है तो मैं अदर इनकम में जाके अमाउंट कितना है, कैश या ऑनलाइन, डेट सिलेक्ट करूंगा, नोट्स में लिखूंगा, सेव एंट्री करते ही वो सेव हो जाएगा। इसी तरीके से आप गल्ला में एक्सपेंस भी ऐड कर पाएंगे। अभी मैं क्या करूंगा ना, मैं कुछ कैटेगरीज जो है वो बना लेता। जैसे कि ऑलरेडी आप देख सकते हैं कुछ एक्सपेंस कैटेगरीज है जैसे कि रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी, वाईफाई, इंटरनेट, वाटर, मेंटेनेंस, न्यूज़पेपर, सैनिटरी, टी स्नैक्स, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, मिसलेनियस, ये सब ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट ऐप में होता है। आप चाहे तो कुछ और एक्सपेंस कैटेगरीज यहाँ पर ऐड कर सकते हैं या फिर कुछ और इनकम कैटेगरीज भी ऐड कर सकते हैं। मैं एक इनकम कैटेगरी यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। मैं अपने लाइब्रेरी में जो है फोटोकॉपीज का भी ऑप्शन देता हूँ। तो अगर कोई स्टूडेंट मेरे लाइब्रेरी में से फोटोकॉपी मशीन यूज करता है तो पर पेज में कुछ पैसा उससे चार्ज करता हूँ, जिसके लिए मैं एक कैटेगरी बना लेता हूँ। मैंने फोटोकॉपी चार्जेस के लिए एक कैटेगरी बना लिया है जो कि इनकम में है। इसी तरीके से अगर आपको एक्सपेंस में कुछ और टाइप का एक्सपेंस आपकी लाइब्रेरी में होता है तो आप उसको ऐड कर लीजिएगा। फिर क्या होगा कि जब भी आप इनकम रिकॉर्ड करने जाएंगे तो कैटेगरी में आपको शो करने लग जाएगा। जैसे कि फोटोकॉपी मैंने ऐड किया तो ये इधर शो करने लगा। ये जो है ये आपको गल्ला सेक्शन में भी मिल जाता है या फिर जैसे कि आप देख सकते हैं कि गल्ला के बाद ये ट्रांजैक्शन में मूव हो रहा है। तो अगर आप ट्रांजैक्शन में जाएंगे तो भी आपको ऐड इनकम और ऐड एक्सपेंस बटन मिल जाएगा। तो चलिए एक इनकम ऐड करके देखते हैं। मैंने फोटोकॉपीज पे मान लीजिए 100 रुपया आज मैंने इनकम किया है एक स्टूडेंट से। तो जब भी वो स्टूडेंट मुझे 100 रुपया देगा, जो भी लाइब्रेरियन या सब लाइब्रेरियन होगा वो सिंपली आएगा, आके इसे फोटोकॉपीज कैटेगरी सिलेक्ट करके अमाउंट सिलेक्ट करके मोड सिलेक्ट करेगा। मान लीजिए उसने कैश में दिया है, डेट सिलेक्ट करेगा, नोट्स लिखेगा। नोट्स में मैं लिख सकता हूँ आदित्य पाल, तो उसका मैंने 100 रुपया चार्ज किया। सब सेव एंट्री करते ही ये एंट्री सेव हो जाएगा। सेव होते ही एंट्री एडेड सक्सेसफुली मैसेज शो हो गया है और आप देख सकते हैं ट्रांजैक्शन में ये इनकम शो भी होने लग गया है। इसी तरीके से मान लीजिए आज एक एक्सपेंस हुआ। एक्सपेंस क्या है कि आज मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है। इलेक्ट्रिसिटी बिल मान लीजिए मैंने 30,000 रुपया पे किया तो वो मैं इधर लिखूंगा। मोड मेरा कैश था, एडिशनल नोट्स में लिख देता हूँ कि फुल इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड। सेव एंट्री करते ही ये एक्सपेंस भी ऐड हो जाएगा। डेली क्लोजर में आप देख सकते हैं कि अभी नेगेटिव बैलेंस शो कर रहा है क्योंकि ओपनिंग बैलेंस मेरा था 1000 रुपया, 100 रुपये का सिर्फ इनकम हुआ है, 30,000 रुपया मैंने जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल दे दिया है। इसी तरीके से ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस सब कुछ यहाँ पे कैलकुलेट होके शो होता रहेगा ताकि आपको डेली क्लोजर बैलेंस जो है वो मैनेज करने में आसानी हो और वो आप इजीली बिना पेन पेपर यूज किए हम लोगों का स्मार्ट लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम यूज करके मैनेज कर पाएं। ट्रांजैक्शन लेजर में जो है जो भी रिकरिंग एक्सपेंसेस होगा वो ऑटोमेटिकली ऐड होता रहता है। इसके अलावा आप अगर किसी भी एक्सपेंस को एडिट करना है तो आप एडिट कर पाएंगे, डिलीट करना है तो डिलीट भी कर पाएंगे। अभी हम लोग बात करेंगे रिकरिंग एक्सपेंसेस के बारे में। तो मैं चला जाता हूँ फिर से गल्ला पे साइड बार के थ्रू और मैं जो है रिकरिंग एक्सपेंस पे आ जाता हूँ। रिकरिंग एक्सपेंस पे आप देख पाएंगे कोई भी टेम्पलेट सिलेक्ट नहीं है। आप न्यू टेम्पलेट पे जाते हैं और कोई भी एक्सपेंस को आप रिकरिंग एक्सपेंस में चूज कर पाएंगे। इससे क्या होगा कि वो रिकरिंग एक्सपेंस आपको मैन्युअली एंट्री नहीं करना होगा, वो ऑटोमेटिकली उस पार्टिकुलर डेट पे ऐड हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए जो रूम रेंट है वो मुझे 7 तारीख से पहले देना रहता है लाइब्रेरी का, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ रूम रेंट या फिर मंथली रेंट।
कैटेगरी जो है वो रेंट में आता है। अमाउंट जो है वो मेरा 1 लाख रुपया है। अमाउंट जो है वो मैं ऑनलाइन पेमेंट करता हूँ या कैश पेमेंट करता हूँ, वो मैं चूज कर लूँगा और फिर मैं क्रिएट टेम्पलेट में जाके वो टेम्पलेट क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे कि मैं 7 तारीख को आमतौर पे अपना रूम रेंट जो भी है मेरा लाइब्रेरी का वो पे करता हूँ, तो मैं डे को 7 तारीख सिलेक्ट करके क्रिएट कर लूँगा। आप अपने हिसाब से मोड जो है कैश या ऑनलाइन वो चूज कर लीजिएगा। इसी तरीके से आप रिकरिंग एक्सपेंस और भी बना सकते हैं, और यहाँ पे दिख भी रहा है कि रिकरिंग एक्सपेंस जो है वो ऑटोमेटिकली एंट्री क्रिएट करता है हर वो महीना जब भी वो डेट आता है, ताकि आपको मैन्युअली एडजस्ट नहीं करना पड़े वो सब। और आप अगर आपको मैन्युअली कुछ भी ऐड करना है तो भी आप वो कर सकते हैं इवन क्रिएट करने के बाद। तो आप देख सकते हैं ये एक्टिव टेम्पलेट ये है। तो ऐसा अगर कुछ और इनकम है जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल तो हर महीना अलग आता है, तो हम लोग रिकरिंग एक्सपेंस में ऐड नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा कोई भी अगर एंट्री होगा तो आप इधर ऐड करते जाएंगे और वो रिकरिंग एक्सपेंस आपको इधर दिखने लगेगा। और ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि अगले महीने से जब भी वो डेट लगेगा तो ट्रांजेक्शन में आपको वो ऐड हो जाएगा यहाँ पे रिकरिंग एक्सपेंस में। इसके अलावा यार मंथली इनकम स्टेटमेंट और ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस समरी भी आप चेक कर सकते हैं। वो चेक करने के लिए फिर से आपको गल्ला में आना होगा। मंथली इनकम स्टेटमेंट में आपको पूरा चार्ट मिल जाएगा, पूरा टेबल मिल जाएगा, जहाँ पर आप हर महीना कितना खर्च हो रहा है, कितना इनकम हो रहा है, नेट प्रॉफिट कितना हुआ, वो सब आपको दिखने लगेगा। इसको आप ईयर वाइज आप आगे पीछे करके भी देख सकते हैं। अगर आप हम लोगों का ऐप बहुत दिनों से यूज कर रहे हैं तो फिर आप सिंपली उस ईयर में जाके उस ईयर का डेटा भी आप निकाल पाएंगे। और अगर आपको ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस समरी देखना है तो आप ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस समरी पे आएंगे और आपको कितना है टोटल इनकम, कितना एक्सपेंस, कितना नेट प्रॉफिट हुआ, वो सब आपको ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस में भी दिखने लग जाएगा। इसको भी आप ईयर वाइज अलग अलग स्विच करके देख सकते हैं। ये सब डेटा आने के लिए आपको आपका जो लाइब्रेरी है वो कम से कम 2 हफ्तों के लिए हम लोग के ऐप के थ्रू यूज करना जरूरी है, क्योंकि ये सब कैलकुलेशंस के लिए कम से कम 2 वीक का डेटा तो चाहिए ही। और ये तो ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस सम। और प्रिंट रिपोर्ट के थ्रू आप उसको प्रिंट करके सेव करके रख सकते हैं। सिमिलरली आप मंथली इनकम स्टेटमेंट को भी प्रिंट करके आप सेव करके रख सकते हैं, इन केस अगर आपको इन सब का हार्ड कॉपीज भी सेव करके रख। मैंने आपको गल्ला और ट्रांजेक्शन ये दोनों मैंने आपको समझा दिया है। अभी मान लीजिए कोई भी विजिटर जो है वो आपके लाइब्रेरी विजिट करता है, तो उसे मैनेज करने के लिए भी आपको रजिस्टर रखने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग का स्मार्ट लाइब्रेरी मैनेजमेंट एप्लीकेशन वो भी हैंडल कर सकता है। जब भी कोई नया स्टूडेंट आता है, जैसे कि मान लीजिए अमल पाल नाम से एक स्टूडेंट आया था जो कि अपना फ़ोन नंबर देके गया है और उसने अपना लाइब्रेरी जो है वो विजिट किया था। विजिट करके अपना ईमेल वगैरह देके गया था। मान लीजिए उसने कल विजिट किया था, तो मैं कल का डेट सिलेक्ट कर सकता हूँ या जिस भी डेट में वो विजिट किया है, क्योंकि फ्यूचर से कोई आके विजिट नहीं कर सकता, इसलिए फ्यूचर डेट आप यहाँ पे सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन बैक डेटेड एंट्री आप कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई ऑलरेडी रजिस्टर आप अभी तक यूज कर रहे थे जहाँ पर आप ये विजिटर्स का लिस्ट था, अभी आप उसको एंट्री करना चाहते हो, तो सिंपली आप इसे बैक डेटेड एंट्री करके अपना डिजिटल एंट्री भी बना सकते हैं। अभी मान लेते हैं कि अमल पाल जो है 7 तारीख आया था। बाय डिफॉल्ट ये टुडे का डेट रहता है और उसने डे शिफ्ट में वो आया था। आने के बाद उसने एडिशनल नोट्स में बताया था कि मुझे अगले महीने आप फोन करके याद दिला दीजिएगा, मैं आके एडमिशन लेके जाऊंगा। तो मैं एडिशनल नोट्स में लिख के रख सकता हूँ कि स्टूडेंट रेज ए रिक्वेस्ट टू कॉल हिम नेक्स्ट मंथ फॉर द एडमिशन। तो ये करके अगर मैं रजिस्टर कर दूंगा विजिटर, तो आप देख सकते हैं विजिटर जो है वो पेंडिंग में आ गया है। अभी मान लीजिए उसको मुझे कॉल करके रिमाइंड करना है कि आप हम लोगों का लाइब्रेरी विजिट किए थे, क्या आप लोग मतलब आप हम लोगों की लाइब्रेरी में आना चाहेंगे। तो वो मैंने उसको ईमेल के थ्रू या फ़ोन के थ्रू कॉन्टैक्ट किया। कॉन्टैक्ट करने के बाद मान लीजिए पेंडिंग में से मैंने उसको कॉल कर दिया, तो मैं उसको स्टेटस कॉल कर दूंगा। कॉल शेड्यूल्ड है तो कॉल शेड्यूल कर लूँगा। वो अगर आने लगा है, आप उसका विजिटर में नहीं रखना है, तो मैं कंप्लीट कर दूंगा, और कैंसिल है तो कैंसिल कर दूंगा। जैसे कि स्टूडेंट ने बताया था कि मुझे अगले महीने कॉल करना, तो मैंने कॉल शेड्यूल कर दिया और मैंने सेव कर दिया। तो ये स्टूडेंट जो है ये शेड्यूल्ड हो गया है अभी। इसी तरीके से जो पॉसिबल कस्टमर्स है आपके लाइब्रेरी में, जो भी आपका लाइब्रेरी विजिट करता है, इसको आप मैनेज कर सकते हैं। ये फीचर इसलिए भी जरूरी है
क्योंकि कोई भी स्टूडेंट बिना लाइब्रेरी विजिट किए आमतौर पे एडमिशन नहीं लेता है। वो पहले आपका स्टूडेंट आपका लाइब्रेरी जो है विजिट करेगा। लाइब्रेरी विजिट करके वो उसको उसका जो इन्वायरमेंट है उसको फील करता है कि यहाँ पे वो पढ़ाई कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अगर उसको लगता है कि हाँ कर पाएगा तो ही वो एडमिशन लेता है। तो इस तरीके से अगर जो भी विजिटर्स है जो आपके लाइब्रेरी में आ रहा है, अगर आप उसका एंट्री रखना चाहते हैं तो आप इधर से एंट्री रख सकते हैं, जिससे कि आप उनको एज ए फ्यूचर कस्टमर या फ्यूचर स्टूडेंट आप उन लोगों को फिर कन्वर्ट कर पाएंगे आपके लाइब्रेरी में आने के लिए। सब लाइब्रेरियन जो है वो आपको मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दिया था। इधर से आप सब लाइब्रेरियन कर सकते हैं या फिर सब लाइब्रेरियंस को मैनेज कर सकते हैं। शिफ्ट मैनेजमेंट ये भी मैंने पहले ही बता दिया था। सारा शिफ्ट्स आपको दिखने लगेगा, सारा कॉम्बो शिफ्ट्स आपको मैनेज शिफ्ट में दिखने लगेगा। ऐड शिफ्ट में से आप कभी भी नया नॉर्मल शिफ्ट या फिर कॉम्बो शिफ्ट बना सकते हैं। अगर मान लीजिए बाद में आके आपको कोई भी शिफ्ट ऐड करना है, जैसे कि मेरे पास मॉर्निंग, डे और इवनिंग तीनों शिफ्ट है। इसके अलावा मैं नाइट शिफ्ट भी देता हूँ, बट मैंने नाइट शिफ्ट उस वक्त नहीं बनाया था, ये शो करने के लिए कि आप कभी भी आके नया शिफ्ट बना सकते हैं। तो मैं नाइट शिफ्ट ऐड कर लेता हूँ। मान लीजिए नाइट शिफ्ट हम लोगों का जो है वो रात की 12 बजे स्टार्ट होता है और वो 5 बजे तक सुबह का चलता है। तो वो मैं बना लूँगा। यहाँ पे रेट है उसका नाइट शिफ्ट का मान ले 350 रुपया, और इज एक्टिव जो है वो मैं ऑन करके क्रिएट शिफ्ट कर लूँगा। अगर आप शिफ्ट बना के रखे हैं, बाद में उसको इनएक्टिव करना है, अब अभी वो एक्टिव नहीं है, बाद में आप उसको इनएक्टिव करेंगे तो आप इसको इनएक्टिव करके भी क्रिएट कर सकते हैं। फिर आपको मैनेज शिफ्ट में जाके उसका स्टेटस इनएक्टिव में से एक्टिव कर देना होगा। या कोई भी शिफ्ट अगर मान लीजिए बंद हो गया है, मान लीजिए कि एक जो नाइट शिफ्ट है वो नाइट शिफ्ट जो है वो मैं टेम्पोररी डिसेबल कर रहा हूँ, तो मैनेज शिफ्ट में जाके मैं नाइट शिफ्ट में आके सिंपली उसको इनएक्टिव कर दूंगा। इस तरीके से क्या होगा कि वो शिफ्ट जो है वो कुछ जब तक आप उसको इनएक्टिव में से एक्टिव नहीं करेंगे वो शिफ्ट फिर आपको नहीं दिखेगा। मैं फिलहाल नाइट शिफ्ट को एक्टिव कर देता हूँ और मैं नाइट शिफ्ट के लिए जो 50 सीट है हम लोगों का वो बना लेता हूँ। तो मैं सीट मैनेजमेंट में जाऊँगा, और जो पिछला ट्यूटोरियल था उसमें इसी वीडियो में मैंने आपको शो किया था कि बल्क मोड में कैसे आप सीट बनाते हैं, जिससे कि आपको आपके पास जितना भी शिफ्ट है उन सब में सीट क्रिएट हो जाता है। शिफ्ट वाइज में आप किसी एक पार्टिकुलर सीट को यूज करके आप सीट बना सकते हैं। जैसे कि हम लोग का जो नाइट शिफ्ट है वो डेडिकेटेडली हम लोग उसको नाइट प्रीफिक्स के साथ लिखते हैं, और सीट काउंट जो है सिर्फ 85 शिफ्ट हम लोग नाइट शिफ्ट के लिए रखे हैं। स्टार्टिंग नंबर 1 होगा, पेडिंग में 2 रखना चाहता हूँ ताकि वो नाइट 01 इस तरीके से शो हो। जब भी मैं ये शिफ्ट क्रिएट करूँगा आप देख पाएंगे शिफ्ट मैनेजमेंट में अगर मैं नाइट शिफ्ट को फिल्टर आउट करूंगा तो मुझे नाइट शिफ्ट दिखने लगा। इस तरीके से आप इंडिविजुअल शिफ्ट्स के लिए भी सीट बना पाएंगे। स्कैनर अकाउंट्स वही स्कैनर अकाउंट है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। मार्केटिंग, गल्ला, ट्रांजैक्शन, विजिटर, ये सब बता दिया है। लॉकर भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अभी एक काम करते हैं, लॉकर का डैशबोर्ड पे आते हैं। डैशबोर्ड पे आप देख सकते हैं कि 2 लॉकर ऑक्युपाइड, क्योंकि ये 2 लॉकर मैंने 2 स्टूडेंट को असाइन कर दिया है तो ये अभी ऑक्युपाइड दिखा रहा है। वैकेंट लॉकर आपको इस तरीके से वैकेंट दिखाएगा, ऑक्युपाइड लॉकर ऑक्युपाइड दिखाएगा। स्टेटस वाइज आप फिल्टर भी कर सकते हैं। और मान लीजिए ये स्टूडेंट है जो ऑक्युपाइड है, ये वाला लॉकर, ये नयन दास जो है वो चाहता है कि वो आप ये लॉकर नहीं यूज़ करेगा, तो आप उसको अगर वैकेंट करना चाहते हैं तो आप सिंपली उस लॉकर को क्लिक करेंगे और अनअसाइन लॉकर करने से उस स्टूडेंट में से, जहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि स्टूडेंट का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो रहा था, अनअसाइन करते ही वो स्टूडेंट अनअसाइन हो जाएगा। तो वो स्टूडेंट अब ये लॉकर नहीं यूज़ कर रहा है, वो एंट्री हो जाएगा हम लोगों के पास। एक्सपायरिंग सुन में वो लॉकर आ जाएगा जो स्टूडेंट्स जो है जिन लोगों का जो ड्यू डेट है वो करीब है, तो वो दिखने लगेगा कि ये लॉकर बहुत जल्दी खाली होने वाला है। अभी आप देख पाएंगे कि हम लोगों का जो ऐप है वो ऑटोमेटिक लॉग आउट हो गया है। ये एक सेफ्टी फीचर है, कुछ समय बाद ये ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाता है ताकि जो एक्सीडेंटल यूजर्स है या फिर जो अनऑथोराइज यूजर्स है वो हम लोग अवॉइड कर पाए। अगर ऐप को किसी भी तरीके से लगता है कि कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी हुआ है तो वो लॉग आउट कर देता है। इस तरीके से अगर आप लॉगिन करके छोड़ भी दिए हैं तो भी ये ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएगा। वैसे अगर आप ऐप को सही से यूज कर रहे हैं और कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी नहीं हुआ है तो आप एक लॉगिन में अगले 3 दिन तक आप ऐप को यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर मैंने आज एक बार लॉगिन किया और 2 दिन यूज़ नहीं किया, लेकिन
72 आवर के अंदर अंदर 3 दिन के अंदर अंदर मैंने ऐप को फिर से लॉगिन कर लिया। तो दोबारा क्या होगा ना, आपको फिर से लॉगिन क्रेडेंशियल्स नहीं डालना पड़ेगा या फिर से साइन इन विद गूगल नहीं करना पड़ेगा। आप सिंपली अगर सिर्फ लॉगिन ये जो पेज है ये विजिट करेंगे तो वो लॉगिन हो जाएगा। फिलहाल मैं लॉगिन कर लेता हूँ और वो फीचर मैं आपको शो करने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए मैंने सेकंड डे विजिट किया, मैंने सिंपली सिर्फ सर्च किया librarian.com और मैं जब भी ये ऐप को विजिट करूँगा और लॉगिन करूँगा आप देखेंगे मैं डायरेक्टली लॉगिन हो गया। मैं फिर से दिखा रहा हूँ, ये ऐप बहुत फास्ट है तो शायद मुझे वीडियो को स्लो करना पड़े, ये तुरंत लॉगिन करवा देता है। आप सिर्फ लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं, आपको कोई भी आईडी पासवर्ड नहीं दबाना है, डायरेक्टली आप अपने डैशबोर्ड पे पहुंच जाएंगे। और मान लीजिए आप फ्रीक्वेंटली ऐप को यूज़ कर रहे हैं, यानी कि हर 3 दिन के अंदर कम से कम आप 1-2 बार इस ऐप को यूज़ करते ही हैं, तो इस तरीके से आप हमेशा के लिए आप ऐप में लॉगिन रह सकते हैं, चाहे वो वेबसाइट हो या फिर हम लोग का जो मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि आप प्ले स्टोर में से डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें भी ये फीचर मौजूद है। लेकिन कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी पे ये ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाता है या फिर रेट लिमिट जब लगता है तो ये लॉग आउट हो जाता है। जैसे कि मैं इस ऐप को बहुत देर से आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके मैं आपको दिखा रहा था और काफ़ी देर से मैं ऑलमोस्ट सभी फीचर मैंने विजिट कर लिया, तो ऐप को लगा होगा कि अब इसको लॉग आउट करवा देना चाहिए, तो वो एक बार लॉग आउट हो गया था फॉर सिक्योरिटी पर्पस, जो कि आपकी सेफ्टी के लिए ही है। इससे क्या होगा ना, कोई स्टूडेंट अगर आपको आके आपका सिस्टम वैसे वो यूज़ कर रहा है तो अगर सिस्टम को पता चल गया किसी भी तरीके से लर्निंग को लगा कि इसको लॉग आउट करवा देना चाहिए, रेट लिमिट लग रहा है, तो लॉग आउट करवा देगा। ये कोई भी एरर नहीं है, आपको उनके उस केस में सिंपली वापस आना है, लॉगिन करना है और अपना आईडी पासवर्ड देके या तो लॉगिन कर लेना है या फिर जिस भी गूगल अकाउंट में से आपने गूगल लॉगिन किया था उसमें से जाके या फिर जो भी ईमेल आपने प्रोफाइल में डाला था उसका आप गूगल लॉगिन कर सकते हो। अभी मैं फिर से वापस आता हूँ आपका जो लॉकर मैनेजमेंट था उसमें। एक्सपायरिंग सून में वो लॉकर दिखाता है जो लॉकर एक्सपायरी डेट जो है वो सामने है, ताकि आपको पता चलता रहे कि कौन कौन सा लॉकर जो है अभी जो है एक्सपायर होने वाला है। सिमिलरली इधर भी वो येलो कलर में दिखाने लगता है अगर कोई लॉकर एक्सपायर होने लगा है तो। और की रिटर्न जो है, की रिटर्न वो है यहाँ पर आपको सभी जो है वो असाइन लॉकर दिखता है जिनका की जो है वो स्टूडेंट के पास है। जैसे कि आदित्य पाल और नयन दोनों लॉकर यूज़ कर रहा था तो मैंने उन दोनों को इन्वॉइस बनाते वक्त ही ये लॉकर असाइन कर दिया था और की उन लोगों के हाथ में दे दिया था। अभी मान लीजिए जैसे कि मैंने बताया था कि नयन को मैं अनअसाइन कर सकता हूँ लॉकर, तो मैं इधर से नॉर्मली डैशबोर्ड में से आके फिर ढूंढ के इधर से ऑक्यूपाइड में से जाके उस स्टूडेंट को या फिर स्टूडेंट का नाम से सर्च करके भी मैं उसको अनअसाइन कर सकता हूँ, या फिर की रिटर्न में आके भी मुझे वो स्टूडेंट जिनका की रिटर्न लेना है वो दिखने लग जाएगा। और सिंपली अनअसाइन लॉकर अगर मैं करूंगा, जैसे कि आप देख सकते हैं नयन दास, उसका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, असाइन डेट, एक्सपायरी डेट, वो अनअसाइन कर सकते हैं। हालांकि इसका एक्सपायरी डेट 7 मई को है। अभी आपको दिखाने के लिए मैं अनअसाइन कर देता हूँ। अनअसाइन करने से ही आप देख पाएंगे कि वो स्टेटस जो है वो रिटर्न हो गया, क्योंकि नयन दास ने ये की मुझे दे दिया है। तो मैं की रिटर्न का भी एक रिकॉर्ड रख पा रहा हूँ कि किन किन स्टूडेंट के पास अभी की है, किन किन लोगों ने रिटर्न दे दिया है। तो इसके लिए भी आपको पेन पेपर यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये भी हम लोगों का स्मार्ट लाइब्रेरी मैनेजमेंट ऐप जो लाइब्रेरियन ऐप है वो हैंडल कर लेता है। पैकेजेस मैंने आपको दिखाई दिया था। पैकेजेस में मेंबरशिप प्लान, ईमेल प्लान, व्हाट्सएप प्लान, एसएमएस प्लान या कॉम्बो प्लान हो सकता है। फिर भी मैं आपको एक बार डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेंबरशिप प्लान जो है वो यह प्लान है जो कि आप हम लोगों का ऐप को यूज़ करने के लिए पे करते हैं। अभी के लिए ये फ्री है तो आप इसको बिंदास यूज़ कीजिए। जब भी अगर आपको इसका प्रीमियम प्लान लेना होगा तो आप आके ऐड टू कार्ट करके पे कर सकते हैं। अभी जैसे ऑफर भी चल रहा है तो 99 रुपीज़ पर मंथ का जो है प्लान वो आपको सिर्फ 9 रुपये में, तो आप ऐड टू कार्ट करके खरीद भी सकते। इस तरीके से मल्टीपल प्लान हम लोगों का टाइम टू टाइम आता रहता है, वो आप इधर आपको दिखने लगेगा। ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, ये बजट फ्रेंडली ऐप है। तो कुछ इसी तरीके का जो मेंबरशिप प्लान है वो आपको दिखता रहेगा यहीं पे। ईमेल पैकेज जो है वो जैसा कि मैंने बताया कि मार्केटिंग कैंपेन के लिए आप रिचार्ज करते हैं, इसी तरीके से आप ईमेल पैकेजेस भी परचेस कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पैकेज परचेस कर सकते हैं। व्हाट्सएप पैकेज तो मैंने एक परचेस करके भी आपको दिखाया था। और एसएमएस पैकेज, व्हाट्सएप पैकेज के अलावा एसएमएस पैकेज जो है जो फोन पे मैसेज जाता है वो है। और कॉम्बो पैकेज जो है ये कुछ ऐसा पैकेजेस होता है जो कि बेस्ट डील में होता है, वो आपको इधर दिखाता रहता है। कॉम्बो पैकेज में जैसे बेस्ट डील अभी चल रहा है, 15 रुपये में आप 100 एसएमएस, 1000 ईमेल, 100 व्हाट्सएप एसएमएस 30 डेज के लिए खरीद सकते हैं। तो वो भी आप इधर से ऐड टू कार्ट कर पाएंगे, फिर उसको आप यूटिलाइज कर पाएंगे मार्केटिंग में से स्टूडेंट्स को ईमेल, व्हाट्सएप या फिर एसएमएस के थ्रू रिमाइंडर सेंड करने में
या फिर आपके लाइब्रेरी में कोई ऑफर है तो वो बताने के लिए भी आप यूज़ कर, बस आपको उसके लिए जो टेम्पलेट है जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट होता है यहाँ पे उसको सिलेक्ट करना है और फिर कंटिन्यू रिसेप्ट करके आप उसको सेंड कर सकते हैं। ये भी मैं पहले आपको एक्सप्लेन। माई कार्ट में से जाके आप अपना कार्ट देख सकते हैं। कार्ट में अभी कुछ भी नहीं है तो ये एम्प्टी दिखा रहा है। ब्राउज प्लान में से जाके फिर आप वही सब मेंबरशिप प्लान वगैरह परचेस कर सकते हैं। एक चीज़ है, आप जब भी कोई प्लान परचेस करने जाते हैं तब आप या तो फ्री प्लान में या फिर कोई ना कोई मेंबरशिप प्लान में होना जरूरी है। एक्सपायर्ड प्लान के साथ आप कोई भी पैकेज जो है वो परचेस नहीं कर पाए। ये है हम लोगों का प्रोफाइल सेक्शन जो कि आप इधर से भी विजिट कर सकते हैं, टॉप नेव से भी। और हेल्प एंड सपोर्ट वो सेक्शन है जहाँ से आपको जितना भी हम लोगों का वीडियो ट्यूटोरियल्स होगा वो मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं जनरल वीडियोस में ये सब वीडियोस है जो आप हम लोगों की ऐप को के बारे में जानने के लिए आप इन सब वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। यूट्यूब पे जाके आप उधर से भी वॉच कर सकते हैं। अगर आपको हम लोगों का चैनल सब्सक्राइब करना है तो ये बटन क्लिक करते ही आप अपने यूट्यूब चैनल पे आ जाएंगे। यहाँ पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि टाइम टू टाइम आपको जो है वीडियो अपडेट्स मिलता रहे। इसके अलावा FAQ सेक्शन में आपको जो रिसेंट मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होगा वो दिखता रहेगा। इसके अलावा मान लीजिए आपको इस ऐप से रिलेटेड कोई भी परेशानी है जो आप हम लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप के थ्रू हम लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। स्टार्ट चैट ऑन व्हाट्सएप करते ही ये आपको आपका व्हाट्सएप ओपन करके देगा आपके डिवाइस में और उधर से आप हम लोगों के साथ सपोर्ट के लिए हम आपसे बात कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो में ऑलमोस्ट सभी फीचर जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी अगर किसी भी तरह का आपको दिक्कत हो तब आप व्हाट्सएप के थ्रू आप पूछ सकते हैं। 24/7 आप हम लोगों को कॉल के थ्रू आप कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। ईमेल में आप हम लोग ईमेल भेज सकते हैं सपोर्ट के लिए, या फिर आपको लगता है कि आपको टिकट रेज करना है तो आप टिकट भी रेज कर सकते हैं। जैसे कि सबमिट टिकट में आप इशू टाइप, जैसे फ्रंट एंड में आपको कुछ इशू लगा, आपको लगा कुछ इंप्रूवमेंट हम लोग इस ऐप में होना चाहिए तो आप वो फ्रंट एंड इशू में आप लिख सकते हैं। UI सजेस्ट कर सकते हैं। परफॉर्मेंस में आपको कोई इशू आ रहा है या फिर बिलिंग या पेमेंट से रिलेटेड कुछ इशू है, अकाउंट मैनेज करने में आपको दिक्कत हो रहा है, आपको उससे रिलेटेड सपोर्ट चाहिए या कोई भी सपोर्ट है, आप इसे इशू टाइप सिलेक्ट करके कैसा प्रायोरिटी है, लो मतलब जनरल इंक्वायरी है, मीडियम मतलब आपका वर्क इफेक्ट कर रहा है, हाई मतलब आपका सिस्टम डाउन है, क्रिटिकल इशू है कोई जो आप हम लोगों को बताना चाहते हैं और वो व्हाट्सएप कॉल के थ्रू भी अगर नहीं हुआ, आप चाहते हैं कि टिकट रेज करके रख दो सिंपली, तो आप प्रायोरिटी सिलेक्ट करेंगे, इशू का टाइटल देंगे, डिटेल लिखेंगे, सबमिट कर देंगे। इससे हम लोगों के पास आपका टिकट जो है वो आ जाएगा। हम लोगों का जो कस्टमर केयर है, जो कस्टमर सपोर्ट टीम है, वो फिर आपसे कॉन्टैक्ट करेगा और वो इशू आपका जरूर रिजोल्व करेगा। मैनेज टिकट्स है, यहाँ से आपके द्वारा रेज किया हुआ टिकट्स जो है वो दिखने लगता है। जैसे कि मान लीजिए मुझे सपोर्ट चाहिए, मुझे एक जनरल इंक्वायरी करना है जिसको मैं डालूंगा अकाउंट मैनेजमेंट में और मैं डालूंगा जनरल इंक्वायरी में। इशू टाइटल है आई वांट हेल्प टू सेट अप द कंप्लीट अकाउंट ऑफ माय लाइब्रेरी इन दिस ऐप। ये मैंने टाइटल दिया। डिस्क्रिप्शन में मैं कोई भी डिस्क्रिप्शन लिख सकता हूँ। फिलहाल मैं यही लिखना चाहता हूँ, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी बैक इन दिस मोबाइल नंबर। मैं इस मोबाइल नंबर पे कॉल करके मैं चाहता हूँ कि वो लोग मुझसे कॉल करें और आई नीड ए सपोर्ट थ्रू गूगल मीट। ये मेरा रिक्वायरमेंट था कि मुझे अपना अकाउंट सेटअप करना है इस ऐप पे। इसके लिए मैं आप लोगों से ये हेल्प चाहता हूँ कस्टमर केयर टीम से कि वो या तो मुझे फ़ोन में मुझे बता दे और एक्सप्लेन कर दे कि ये मैं ऐप किस तरीके से यूज़ करूँ, जो कि मैंने इस वीडियो के थ्रू आपको बता ही दिया है। तो आप ये वीडियो अच्छे से देख लेंगे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगा। फिर भी अगर आपको कॉल सपोर्ट चाहिए तो आप अपना मैसेज इस तरीके से भी ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर जैसे कि मैंने लिखा कि गूगल मीट के थ्रू मुझे सपोर्ट चाहिए तो वो भी मैं लिख दूंगा। इससे क्या होगा ना, ये टिकट जो है ये हम लोग का कस्टमर केयर टीम के पास चला जाएगा। फिर कस्टमर केयर जो है वो आपको के साथ जो है अपना हम लोग आपको एक गूगल मीट लिंक शेयर करेंगे। गूगल मीट लिंक शेयर करके वहाँ पर हम लोग का रिप्रेजेंटेटिव आपको आपका अकाउंट फुली सेटअप करवा के दे देगा। तो मैंने ये सपोर्ट का टिकट मैंने रेज कर दिया है और आप देख सकते हैं कि मैनेज टिकट में मुझे अपना ये टिकट शो कर रहा है। इस तरीके से आप अभी तक जितना भी टिकट रेज करेंगे हम लोगों के लिए वो सब आपको इधर दिखने लगेगा। वो फिर अगर ओपन है तो ओपन में दिखेगा, इन प्रोग्रेस है तो इन प्रोग्रेस में, रिजॉल्व अगर हो गया तो रिजॉल्व में आपको दिखने लगेगा। आप उसको प्रायोरिटी वाइज भी फिल्टर करके देख सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप
एक ऐसा तरीका है, व्हाट्सएप आप डेली दिनचर्या में तो यूज़ करते ही हैं, तो व्हाट्सएप के थ्रू भी आप हम लोगों को कोई भी मैसेज सेंड कर सकते हैं। अगर आप इस ऐप को यूज़ करते हुए आपको किसी भी तरह के का कोई भी दिक्कत परेशानी होता है तो आप हम लोगों को ज़रूर बताइए, हम लोग उसको ज़रूर रिजॉल्व करेंगे। और जो आखिरी सेक्शन है वो है ये नोटिफिकेशन। आप जो भी काम करते हैं उससे रिलेटेड अगर कोई भी नोटिफिकेशन आता है, जैसे कोई स्टूडेंट आपसे कांटेक्ट करना चाहा, किसी स्टूडेंट ने जो है QR स्कैन करके रजिस्ट्रेशन किया, अभी आपने उसको अप्रूव नहीं किया, इस तरह का कोई की नोटिफिकेशन, या फिर टाइम टू टाइम हम लोग ऑफ़र देते रहते हैं तो किसी भी तरीके का ऑफ़र आया है, ऐसा कोई नोटिफिकेशन अगर हम आपको शो करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन सेक्शन में दिखता रहेगा। तो नोटिफिकेशन सेक्शन भी आप टाइम टू टाइम ज़रूर चेक करते रहिए। और ये हेल्प एंड सपोर्ट का ही एक शॉर्टकट है यहाँ पे, जिसको क्लिक करके आप किसी वक्त हेल्प एंड सपोर्ट में आके वीडियोस वगैरह वॉच कर सकते हैं और देख सकते हैं। लास्ट चीज़ जो है वो स्टूडेंट से रिलेटेड है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट भी हम लोगों का ऐप यूज़ करके जो है लाइब्रेरी फाइंड कर सकता है। तो जैसे कि स्टूडेंट अगर librarian.com पे आता है और वो अगर सर्च करता है लाइब्रेरीज, तो इस तरीके से वो लाइब्रेरी नियर मी सर्च कर सकता है या फिर लाइब्रेरी भी सर्च करके निकाल सकता है। जैसे कि मान लीजिए उसको जो है पाठशाला लाइब्रेरी के बारे में सर्च करना है, तो वो आएगा पाठशाला लाइब्रेरी सर्च करेगा, उसको पाठशाला लाइब्रेरी दिखने लगेगा, इधर से भी वो आने लगेगा। मान लीजिए दिल्ली जो सेंट्रल एरिया या फिर जो कन्नॉट प्लेस है उसके आसपास से कोई स्टूडेंट अगर आके लाइब्रेरी नियर मी सर्च करता है और वो अगर अपना लोकेशन परमिशन देता है तो भी उसको हम लोगों का जो लाइब्रेरी है पाठशाला लाइब्रेरी वो मिलता रहेगा। तो उससे क्या होगा ना, पहला तो आपको आपका ये अटेंडेंस सिस्टम मिल गया, आपको मैनेज करने के लिए पूरा लाइब्रेरी मैनेजमेंट ऐप मिल गया। इसके अलावा आपको आपका लाइब्रेरी के लिए प्रमोशन करने के लिए ऑटोमेटिकली जो है गूगल पे भी आपका लाइब्रेरी रजिस्टर हो गया, आपको आपका लाइब्रेरी का एक वेबसाइट भी मिल गया। और स्टूडेंट्स आपके एरिया में अगर कोई सर्च करता है नियर मी तो वो भी आपका लाइब्रेरी जो है दिखता रहेगा और वो आपका लाइब्रेरी में सिंपली आपका लाइब्रेरी का वेबसाइट जो है वो विजिट कर सकता है और इधर से रजिस्टर कर सकता है। इस तरीके से आप देख पाएंगे कि हम लोग की ऐप पे जुड़ने के बाद आपको पोटेंशियल कस्टमर्स भी ऑटोमेटिक आपको मिल रहा है। तो मेरा ये ट्यूटोरियल वीडियो यहीं पे एंड होता है। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको आपका लाइब्रेरी मैनेज करने में जितना भी परेशानियां हो रहा है, जो कि मैनुअली अगर आप मैनेज करने जाएंगे तो होता ही है, वो सारा सॉल्यूशन जो है आपको ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट ऐप के थ्रू आपको मिल जाएगा। सारा चीज़ें आप इधर एक सेंट्रलाइज सिस्टम में आप अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।